महेश जी, लास्ट 2-3 जो भी हम लोग का यूएटी हुआ है सर, उसका रिकॉर्डिंग भी हम लोग को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं इस कॉल के बाद संतोष जी के साथ ज्वाइन करके शेयर कर देता हूँ सर। एक्चुअली उस ठीक दिन करने वाले थे, पर मेरा दूसरा कॉल हो गया क्लाइंट का, जिसकी वजह से ठीक है। ठीक वो ठीक। डिले हो गया। नो प्रॉब्लम। मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी सर। सर हम लोग सेल्स ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। सेल्स ऑर्डर में सर हम लोग का क्या है, यहाँ पे कस्टमर सिलेक्शन है, कस्टमर क्या सेलेक्ट करना है, कब सेल्स ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं वो है। ये है स्टेटस, पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग फुलफिलमेंट। इसका ये हो गया कि अगर आपको अप्रूवल सेट करना है तो आप पेंडिंग अप्रूवल में किसी रूल को आप अप्रूवल दे सकते हैं, वो अप्रूव करेगा तो स्टेटस पेंडिंग फुलफिलमेंट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको पेंडिंग अप्रूवल रहने देता हूँ। ये सेल्स रेप है सर। सेल्स रेप क्या होता है कि कस्टमर पे अगर कोई सेल्स रेप मेंटेन है तो वो ऑटो यहाँ पे सोर्स हो जाएगा। जैसा कि मैंने कस्टमर पे बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉय में सेल्स रेप का चेकबॉक्स है, वो कस्टमर पे दिखता है ड्रॉप डाउन में। अगर वहां पे कस्टमर पर मैंने सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरा सेल्स रेप है, तो फिर वो कस्टमर अगर हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो सेल्स रेप उस कस्टमर का ऑटो पॉपुलेट हो जाता है। ये आशीष जी, सब्सिडी। एक चीज आपसे कंफर्म करना था सर कि हाँ सेल्स से रिलेटेड ना 3 ऑप्शन आता है सर। एक आता है हाँ आपका सेल्स ऑर्डर, एक आता है आपका सेल्स इनवॉइस, एक आता है आपका कैश सेल। तो ये हाँ। तीनों कौन कौन सिचुएशन में एप्लीकेबल है सर? ये चीज थोड़ा सा अगर अभी नहीं भी बताना है, बाद में भी एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं सर, मैं क्लियर करता हूँ। कैश जी सेल क्या होता है ना सर, कि ये होता है कि कैश ऑन डिलीवरी। आप इतना ही समझिए कि कैश सेल होता है कैश ऑन डिलीवरी, आपको वहीं पे पेमेंट करना पड़ता है। बिल बनाया, पेमेंट। कैश सेल में हमको ये टर्म जो हम अच्छा लोग डिफाइन करते हैं इनवॉइस पे कि ये जी। 10 दिन में ये टर्म हुआ, ये वहां पे नहीं चलता है। कैश सेल हो गया कैश ऑन डिलीवरी। मतलब कोई आदित्य उसमें सर, एक सेकंड। उसमें कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, कोई एजिंग नहीं होगा। यस सर। नहीं सर, वो कैश ऑन डिलीवरी है। सर कैसा होता तो है, उसमें वॉकिंग कस्टमर भी कभी कभी शॉप पे आता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, एक वॉकिंग कस्टमर आ गया, ठीक है, और वो बोल रहा है जी कि मैं पेमेंट कैश में कर रहा हूँ। तो वो मटेरियल ऑन दी स्पॉट आपका लेके जाएगा और ऑन दी स्पॉट कैश पेमेंट करेगा। सेम वे अगर आपका डिलीवरी है किसी, ठीक है, ऑनलाइन जी डिलीवरीज है, जहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरीज आप करते हो और आपका आप डिलीवरी बॉय को बोलते हो कि आप जब डिलीवर करोगे, हैंड डिलीवर करोगे, तो मेक श्योर दैट आप उतना कैश कलेक्ट कीजिए। तो दैट इज कॉल्ड अ कैश सेल। ऑल दीज आर कॉल्ड कैश सेल्स। तो सेल्स ऑर्डर से सर कोई मतलब नहीं है कैश सेल। हाँ सर। बात क्या होता है, इनवॉइस और कैश सेल, ये दोनों है, प्रोसेस सेम है दोनों का, दोनों का एक महेश ही जी, काम। मेरा एक क्वेरी है। महेश जी, ये सर पूछिए ना सर। बोल रहा हूँ, एक तो चलिए कैश सेल्स हो गया, ठीक है। दूसरा, एक कस्टमर आया, बोला कि भैया हम आपको फोन पे कर दे रहे हैं या गूगल पे कर दे रहे हैं, मतलब कैश की ठीक है। जगह में ये ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। यस, ऑनलाइन पेमेंट हो गया। हाँ। जिसमें देखो सर कैसा होता है, अगर आप सेल्स ऑर्डर ऑनलाइन पेमेंट भी आप एंटर कैश सेल्स में कर सकते हो, जहाँ पे वो डायरेक्ट आप दिखा सकते हो, कैश सेल नहीं होगा वो बट कैसा होगा कि उसका पेमेंट आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा अलग से। और इसका जो कैश सेल का जो है, आपको कैश में रिकॉर्ड करना पड़ेगा पेमेंट्स। मतलब इसका दो ट्रांजैक्शन होगा। जब आप सेल्स कैश सेल्स करोगे तो एक कैश सेल्स में रिकॉर्ड होगा कि आपका पे ये कस्टमर का इतना ड्यू है, उस ड्यू के अगेंस्ट आपको एडजस्ट करना पड़ेगा वो कैश को, कि आपने कैश रिसीव किया अगेंस्ट दैट पेमेंट, अगेंस्ट दैट बिल। सेम नहीं में अगर मैं ऑनलाइन ऑनलाइन में भी अगर आपको करना है तो आप ऑनलाइन में डायरेक्ट एंटर बिल कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ कैश सेल, आप अगर सेल के अंदर जाओगे तो एंटर बिल्स रहता है। क्रिएट, एक मिनट रुको, बिलिंग के अंदर नहीं। अगर महेश महेश जी, कैश सेल में एक फील्ड रहता है जहाँ पे बाय मतलब अनडिपोजिटेड फंड बोल के पैसा आपके ड्रॉअर में रहेगा, और फिर बाद में आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। वहां पे अगर यूपीआई और गूगल पे से अगर पैसा आता है तो हम लोग बैंक का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सिंगल एंट्री में ही दोनों काम हो जाएगा। कैश के केस में डबल एंट्री मारना, जब आप वो कैश को बैंक में डिपॉजिट करेंगे। हाँ संतोष सर, ऐसे मैंने बोला ना कैश ऑन डिलीवरी, और सर एक बार आप शूट आंसर में इनवॉइस और कैश सेल का डिफरेंस देखिएगा, मैंने भी पढ़ा है, मैं आपको लास्ट टाइम जब इसी आए के थे बेस पे इसी बता से रहा भूल हूँ। गए क्या आप? ठीक है संतोष सर। जी।
मैंने आपको के बेस पे मैंने ट्रांजैक्शन भी किया था किसी दूसरे क्लाइंट के लिए, और मैंने सिर्फ पढ़ के ही किया था उसी पे। तो वहाँ क्लियर डिफरेंस सर आपको दिखाएगा इनवॉइस और कैश से, दोनों में क्या डिफरेंस है वहां पे सर आपको क्लियर सारा चीज समझ में आ जाएगा। मैं जवाब रियाजुल साहब के क्वेश्चन का दे रहा था सर कि कैश सेल में भी अगर गूगल पे का आता है तो आप एंट्री मार सकते हैं। हाँ मैं बस वो बोल रहा था, और वहाँ पे नहीं सर, 2 वो तो हम एंट्री लोग, मारने की जरूरत नहीं संतोष है। सर, जी वो लोग तो, ये चीज तो हम लोग टैली में करते ही है कि पार्टी की जगह नहीं हम लोग बैंक ले लेते हैं। नहीं 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 नहीं, टैली और नेटसूट में थोड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे पार्टी लेना मैंडेटरी है हाँ सर। इसके बारे में आशीष जी आप कुछ क्लैरिफिकेशन दीजिए। जहाँ मतलब जब हम पार्टी का नाम रिकॉर्ड ही नहीं करना चाह रहे हैं, कैश सेल का मतलब हो रहा है B2C, मतलब कस्टमर को सेल कर रहे हैं, जहाँ पे हम उसका ना फोन नंबर ना नाम ना कुछ कुछ भी रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेंगे। उस केस में हम कैश सेल कैसे दिखाएं? क्लियर हो रहा है? हाँ हाँ सर, एक मिनट। मतलब कस्टमर आया, एक बिल लिया, बिल के ऊपर ही हम कैश लिखते हैं और 2000 का परफ्यूम बेच देते हैं, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करते हैं। हम्म। तो उस केस में हम कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप को चूज करेंगे कि हमारा एंट्री हो? ठीक है सर, हम एक बार अभी तो सर ऐसे बोल सकते हैं, बट हम एक बार टेस्टिंग करके देखते हैं, उसके बाद सर हम आपको इसका जी, कंफर्मेशन। ये जो फील्ड कस्टमर और प्रोजेक्ट जो दिख रहा है सर, ये मैंडेटरी है, हाँ इसीलिए वो शायद रियाजुल साहब ने चेष्टा किया होगा मारने का, तो उनको असुविधा आया होगा। सर, अगर ठीक है। एक एंट्री, अगर हम लोग एंट्री के प्रोसेस में जाए तो बेटर क्लैरिटी मिलेगा सर। तो पहले वही सर शुरुआत ऑर्डर ऑर्डर से आप इनको सिखाने दीजिए, लास्ट में आप अपना एंट्री करवा लीजिएगा। संतोष जी, एग्जैक्टली सर। ठीक बोल रहे सर। हेलो। तो सर जैसा कि मैंने बोला, ये कस्टमर है, ये स्टार्ट डेट एंड डेट हम लोग हटा देंगे। कुछ ऐसा फील्ड इसमें बहुत सारा है जिसका कि कोई यूज नहीं है, बट यहाँ पे वो दिख रहा है, तो हम लोग मैं प्रोसेस को करते जा रहे हैं कि जो यूज महेश जी नहीं नोट कर है। लीजिए इसको कि हटाना है तो। जैसे महेश सर, ये आपका हो गया स्टार्ट डेट एंड डेट मेमो, अगर सर को कुछ रखना है तो वो रखेंगे। ये अपॉर्चुनिटी, सेल्स इफेक्टिव डेट, पार्टनर, ये सब सर हटा दीजिएगा। सेल्स चैनल, ये इंटर कंपनी का रहने दीजिएगा। ये सारा बंडल से आया हुआ फील्ड है, इसमें हमारा कोई तो कुछ कंट्रोल है नहीं, ये बंडल में है। तो जिसका यूज नहीं है सर उसको हटा दीजिएगा। ठीक है सर। है कि ये दिक्कत होता है, बहुत सारा फील्ड इसमें कुछ वैल्यू है नहीं, वो दिखता है। हाँ, जितना जरूरी फील्ड होगा तो डाटा मारने में भी यूजर को सुविधा होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा Yes, कि नहीं yes. सर, इसमें ये क्या डालूंगा सर, इसमें क्या नहीं। ये सर हम कर देंगे सर, ये कोई दिक्कत नहीं है सर। ये आज का कॉल होगा, उसके बाद हम महेश सर को बोलेंगे ये सब हटा देने के लिए। ठीक सर। एक्चुअली मैं ही कर देता सर, लेकिन थोड़ा सा तो ना वो टाइम आज दरवाजे पे आए, ले ले यार। सॉरी क्या? सॉरी सॉरी आशीष जी, सॉरी जी। संतोष जी, जी हेलो। सर। जी जी सही सर। बोलो। जी सर। सर एक बार हम लोग को सेल का वो एक फंडा समझ लेने बोलिए, उसके बाद ये समझाएंगे तो क्लियर होगा। एक तो है नहीं कि कीजिए सर, बोलिए सर। हम लोग का एक B2C सेल होता है, जो पॉस में सेल होता है, शॉप के थ्रू होता है। तो शॉप के थ्रू मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि जो आपका सॉफ्टवेयर खुला रहता है उसमें हम लोग बारकोड स्कैन करते हैं। स्कैन करने के बाद वो पॉस में हम लोग सेल बुक कर लेते हैं, अगर वो कैश का सेल होता है। आप सर बोल रहे हैं पॉस इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है सर। जी 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 जी। उसके लिए सर हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ता है। वो शायद अभी संतोष सर के बोले थे B2C का, वो अभी पेंडिंग है, वो नहीं हो पाया है, या पता नहीं, उस पर काम चल रहा है। महेश सर आपको बताएंगे, वो पॉस इंटीग्रेशन के थ्रू है, तो वो सर थोड़ा सा उसमें। एक बार सुन लीजिए सर, आशीष जी काइंडली। संतोष जी, अदीप सर एंड एवरीवन, एक बार मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज एक बार है ना इनका फ्लो देख लीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन सारे अटेंड किए जाएंगे और सारे नोट किए जाएंगे जो मिस होंगे सर। प्लीज एक बार इनको फ्लो रन करने दीजिए, लेट हिम एक्सप्लेन दी फ्लो, क्योंकि ये फ्लो एक्सप्लेन हो जाएगा ना तो ये वीडियो आप लोग बार बार देख सकते हो कि ये फ्लो कैसा होता है सर। कैसा है, क्वेश्चन एंड आंसर एक नहीं 10 क्वेश्चन एंड आंसर्स कर सकते हैं हम लोग, वो कुछ कंसर्न नहीं है, बट अगर एक बार है ना फ्लो समझ में आएगा और ये रिकॉर्डिंग आप लोग के यूज में आएगा सर।
महेश जी, एक्चुअली आप बोल रहे हैं कि फ्लो देखिए, इससे आप लोग का जरूरत पूरा हो जाएगा। और Exactly, और सही सर का कहना है कि आप मेरी जरूरत को जान के आप अपना फ्लो दिखाइए, ताकि हम लोग को एग्जैक्टली सर, clarity जब भी फ्लो कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद जो चेंजेस रिक्वायर्ड है ना संतोष जी, जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड ना वो नोट की जाएंगी, और अगर जहाँ पे चेंजेस है ऑलरेडी वो हम लोग आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि वो कॉल में एक्सप्लेन हो जाएंगे कि ये चीजें यहाँ पे है सर। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपकी बात अग्री करता हूँ, सबकी आप बात अग्री करता हूँ, बट एक बार फ्लो जान ले हुए उसके आगे हम लोग और 10 क्वेश्चंस कर सकते हैं सर। मेरा ये नहीं कंसर्न है कि मैं आपको स्टॉप करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि अपना प्रोसेस कंप्लीट हो कम से कम। ऑलरेडी 2-3 महीने से ये सब कर रहे हैं, ठीक है। सर जी तो ये प्लीज, अगर आप फाइनल ये कोऑपरेट ट्रेनिंग करेंगे जी तो बहुत बढ़िया होगा सर। कैसा है, हम सबके लिए अच्छा है ये सारी चीजें, और मैं चाहता हूँ मैं आप सबकी एक एक पॉइंट नोट करूँ जहाँ पे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं वो उसके लिए डिनाई नहीं कर रहा हूँ सर। सर, असल में मैक्सिमम जो आपके ये मीटिंग में ज्वाइन किए हुए वो सब B2C वाले ज्वाइन किए हुए, एग्जैक्टली सर। कॉस्मिक रिटेल वाले, ग्लोबल यूनिट 2 वाले। तो ये B2B वाला आप जो शो कर रहे हैं, B2B काम आएगा हम लोग का, तो वो 10% पार्ट है, 90% B2C का पार्ट है हम लोग के पास। हाँ, मैं वो भी आप कंसिडरेशन देख में लीजिए, लेता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया सर, मैं आपकी एक बात। बार हमको बताइएगा सर, क्वेरी क्या है, हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे सर, बोलिए। हेलो सईद साहब। जी सर। हाँ, आपका क्वेरी क्या है एक बार हमको बता दिए, हम अभी क्लैरिफाई कर देना। सर बोलना ये है कि हम लोग का, जैसे आप भी जानते हैं कि पॉस से सेल जो होता है वो कैश सेल होता है। करेक्ट। डायरेक्ट बार कोड स्कैन करके वो हाँ। बिल जनरेट हो जाता है, कैश हो जाता है। और जी। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है या क्रेडिट कार्ड होता है तो उसका वो डेटा अपडेट करके वो कैश में जी निकल जाता है। जी जी जी। ये पार्ट हम लोग का, उसमें एसओ का जरूरत नहीं पड़ेगा। और जहां हम B2B सेल करते हैं वहां ठीक है। एसओ का जरूरत पड़ेगा, वो जो कि सेकंड पार्ट हम लोग के पार्ट में सेकंड आता है, सेकेंडरी ठीक है। पार्ट। ओके। बाकी आप वहाँ नसरुद्दीन के लिए ये वाला पार्ट, एसओ वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है, और वहाँ रिटेल सेल का थोड़ा कम ही चांसेस ठीक है। है। ठीक है। तो इसलिए बोल रहे कि हम लोग जो B2C वाला सेल है उसको जी पहले हाँ। अगर क्लियर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। अच्छा, मेरा इसमें ये कहना है सर कि B2C सेल्स जो है, ये हाँ पॉइंट रहेगा। जी, आपका जो B2C सेल्स जितना भी होगा सर, वो सारा आपका ई शॉप 8 से ही होगा। ठीक है, चाहे वो दुकान से हो रहा है, चाहे आपका वो गोडाउन से हो रहा है, सारा ही B2C ठीक। सेल जो है वो पूरा ही कंप्लीट 100% आपका ई शॉप 8 से होगा। अब आया बात कि ई शॉप 8 में सेल आप कर रहे हैं, ई शॉप 8 से आप इसमें जो लाने का जो बात है नेटस्यूट के अंदर में डेटा, तो ई शॉप 8 वालों ने एक एपीआई के थ्रू में एक कनेक्शन बनाया हुआ है नेटस्यूट के साथ। तो वो एपीआई जो है, उन लोग का कहना है कि एक बार आपका नेटस्यूट लाइव हो जाता है, तब हम लोग वो एपीआई के ऊपर हम लोग काम शुरू कर सकते हैं। कि जैसे आपका आप जब वहां पर बारकोड स्कैन किए तो आइटम वहां पर नाम आया, ठीक है, वो आइटम ई शॉपेड का फील्ड जो पर आपका क्या नाम से है, प्रोडक्ट नेम, बैनी साहब क्या क्या आप लोग का वहां पे फील्ड है नाम से? आइटम, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, साइज, साइज, कलर, ठीक है। बारकोड। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आपका अलग अलग मतलब बाइफर्केशन, बट जैसे एक होता है ना एक फील्ड जिसमें सारा सारा डिटेल रहता है, उसमें नाम भी रहता है, साइज भी रहता है, कलर भी रहता है, बारकोड भी रहता है, उसका क्या नाम है? वो तो बारकोड का अंदर सब कुछ है। नहीं भाई साहब, आप समझिए, आप जैसे अभी यहाँ पर नेटस्यूट में भी आप जब आइटम क्रिएट कर रहे हैं, तो आप हाँ। जब मैट्रिक्स आइटम क्रिएट करें तो वो मैट्रिक्स आइटम के सब आइटम में आपका प्रोडक्ट का नाम रहता है, साइज रहता है, कलर रहता है और बारकोड कलर। नंबर रहता है, राइट? तो हाँ, उस करेक्ट। फील्ड को ई शॉपेड में क्या बोलते हैं, जिसमें पूरा डिटेल्स है? प्रोडक्ट फुल नेम। प्रोडक्ट फुल नेम, ठीक है। तो सईद साहब, जो प्रोडक्ट फुल नेम आपका ई शॉपेड में है, वो वाला जो फील्ड है उसको यहाँ पर नेटस्यूट में इन लोग यहाँ पर ये जो आइटम वाला फील्ड है 5 प्लाई कार्टून जहाँ लिखा हुआ है, इसके साथ उन लोग मैप करेंगे। क्वांटिटी वाला जो है क्वांटिटी वाले को इसके साथ मैप करेंगे। तो ये जो काम है सर, ये काम ई शॉपेड वाले हम लोग का एक बार नेटस्यूट लाइव हो जाता है, सारा डेटा आना शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद उन लोग इसका एक इंटीग्रेशन करेंगे। एक बार ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो सारा सेल्स जितना भी हो रहा है इन अ लाइव इंस्टेंस रियल टाइम में आपका वहां से ई शॉपेड से डेटा पुश होगा उसके सर्वर में,
ई शॉपेट के सर्वर से नेटस्यूट के सर्वर में पुश होगा और फिर यहाँ पर आपका ऑटोमेटिकली वो सेल्स आपका अपडेट होता रहेगा। ठीक है, अब ये हो गया डेटा का फ्लो के बारे में। जहां तक आपका होलसेल बिल का जहां तक सवाल है सर, होलसेल बिल अभी हम लोग को ई शॉपेट से करना है या नेटस्यूट से करेंगे, ये अभी डिसाइड नहीं किया। तो अगर दोनों ही तरीका हम लोग देख के रखते हैं, यहाँ पे नेटस्यूट में भी क्या प्रोसेस है करने का और ई शॉपेट में भी क्या। ई शॉपेट में तो रिलेटिवली सिंपल है, जैसे नॉर्मल सेल B2C सेल होता है वैसे ही वहाँ पे B2B सेल भी होता है। बस आपको वहाँ पे कस्टमर का नाम सेलेक्ट करना होगा, उन फॉर्मेट अपना जिस हिसाब से रेडी किया उस हिसाब से फॉर्मेट आपका वो हो जाएगा। बट वो फाइनली हम लोग को उसको कैसे मेंटेन करना है, एक बार आपके साथ मैनेजर साहब के साथ मिलके एक बार डिसाइड करके हम लोग कर लेंगे। तो अब आया बात यहाँ पर सेल्स ऑर्डर और सेल्स इनवॉइस के बारे में। तो इन द केस ऑफ ग्लोबल यूनिट 2 B2C सेल्स नेटस्यूट के अंदर से बिल्कुल भी नहीं होगा, बट वो B2C सेल से रिलेटेड क्या क्या मतलब उसका जो डेटा जो आएगा नेटस्यूट के अंदर में सर, वो डेटा आपका कैसे इसमें पुश होगा, वो चीज जब हम लोग का इंटीग्रेशन जब होगा उस वक्त आपको भी लेंगे सर, तो फिर आप और अच्छे से आपका क्लैरिटी हो जाएगा। तो ये आप B2B सेल के लिए आप देख के रखिए कि इनकेस अगर हम लोग को नेटस्यूट चाहिए, अगर B2B सेल करना है कोई भी टाइप का होलसेल बिल हो, तो हम लोग यहाँ से नेटस्यूट से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज को खाली पॉज कर रहा है। जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन में खाली आइटम का नाम दे के आ रहा है, उसमें आइटम स्लैश बारकोड रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का हर एक काम स्कैनिंग का थ्रू होता है। लेकिन यहाँ पे आइटम सिलेक्ट करके बने आ रहा है, तो हम लोगों को आइटम में बारकोड का भी एक ऑप्शन रहना पड़ेगा, जहाँ से हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ सेल करते हैं, एक साथ ट्रांसफर करते हैं, ये चीज याद में रखना पड़ेगा। ठीक है सर, ओके, नोट कर लेते हैं उसको। महेश जी, इसका एक बस पॉइंट नोट कर लीजिए सर कि हम लोग का जो B2C सेल्स का नेटस्यूट में जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता है तब तक का हम लोग का B2C सेल्स, इसमें हम लोग को इंपोर्ट किस तरीके से करना है ये चीज आप लोग को एक बार दिखाना पड़ेगा। हाँ श्योर सर। तो आज उसके के लिए अब हम अलावा लोग आई भी थिंक सर उसके अलावा भी B2C सेल आपको कॉस्मिक्स में लाइव चलेगा यहाँ पे। ऊपर से हम लोग का एसकेन से भी कुछ बिल्कुल B2C बिल्कुल सेल बिल्कुल होता है। बिल्कुल तो हम लोग मतलब B2C सेल उतना ही इक्विवेलेंट है जितना ग्लोबल यूनिट 2 के लिए। बस क्या है, उन लोग के पास पॉस है, हमारे पास पॉस नहीं है, Correct. बस यही डिफरेंस। तो तो हमारे लिए लेकिन हाँ, B2B और B2C दोनों ही डिटेल में सीखना और जानना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और B2C दो टाइप के होते हैं आशीष जी, इतना याद रखिएगा। एक में हम पार्टी, मतलब B2C का मतलब होता है कि एक ऐसा पार्टी जिसका हमारे पास में GST नंबर नहीं है। जिस GST नंबर होने से B2B हो गया। तो अब B2C में दो कैटेगरी हो जाती है, एक जिसका हम पार्टी डिटेल्स मेंटेन करते हैं बशर्ते वो GST में रजिस्टर्ड नहीं है, और एक है जिसका पार्टी डिटेल्स हम कुछ नहीं मेंटेन करेंगे, सिंपली कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स करते हैं टैली में उसका। ये दोनों ही पॉइंट को आपको B2C कैटेगरी में फॉलो मतलब दिखाना पड़ेगा, और B2B तो आप जैसे दिखा रहे हो वैसे दिखाइए। बट सर जो संतोष जी, जो अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स है जो आपके, उसका भी एक लिमिटेशंस होगा ना कि 50,000 अबव बिलिंग नहीं कर सकते करके, क्योंकि 50,000 अबव अपना ये ई-वे बिल आ जाता है। नहीं सर, B2C केस में वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है सर। वो ई-वे बिल वाला जो बात आप बोल रहे हैं सर, वो मूवमेंट ऑफ गुड्स के ऊपर में। अगर कोई कस्टमर अगर दुकान पे ही आके अगर परचेस कर रहा है, पूरा अगर पेमेंट कर रहा है, वो तो देखिए अपना लिमिटेशन है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन का, कि कितना कैश आप एट द टाइम ऑफ कोई सेल। लिमिटेशंस तो रहेगा एज पर GST नॉर्म्स के हिसाब से कि हाँ बट एक इतना बड़ा कस्टमर, वॉल्यूम का, हाँ बट इतना बड़े वॉल्यूम का जनरली कैश सेल मतलब वैसा होता नहीं है सर। नहीं वही मैं वही क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि कोई मतलब कोई भी जब भी ट्रांजैक्शन मारेगा तो एक वो GST का नॉर्म्स है जहाँ पे कैश सेल का लिमिटेशंस है, उसको क्रॉस नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो GST कंपलसरी मिलना चाहिए, उसके ऊपर GST नंबर होना चाहिए। सर पहला बात तो ये है कि GST लेना या नहीं लेना ये सामने वाले कस्टमर के अपने टर्नओवर पे निर्भर करता है। एग्जैक्टली सर। अगर कोई कस्टमर 20 लाख का टर्नओवर नहीं करता और अगर वो हमसे 10 लाख का माल खरीदने आएगा तो हम उसको बोलेंगे जाके GST लेके आओ तब हम तुमको माल देंगे?
ऐसा तो नहीं नहीं होता है। वैसा नहीं बट कैश का लिमिटेशन है। कैश का इसका मतलब लिमिट 2 लाख का होता है सर। यस एक लिमिटेशन है कैश का, उसके अबाव नहीं जा सकता है कैश सेल। हाँ, तो 2 लाख का भी लिमिट, आप 2 लाख का एंट्री मारिए सर या 2 रुपये का एंट्री मारिए, कैश सेल मीन्स कैश सेल का एंट्री तो एक ही होगा ना। राइट। आप 2 लाख के लिए अलग ढंग से एंट्री मारेंगे और 2 रुपये के लिए अलग ढंग से एंट्री मारेंगे, ऐसा तो नेटसूट नहीं प्रोवाइड करेगा। नहीं तो बस आप खाली वो एंट्री दिखाने पे फोकस करिए, कितना लिमिट है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है सर। ठीक है आशीष जी, हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं सर। सर एक बार सब्सिडरी से शुरू कर दीजिए प्लीज दोबारा। तो सब्सिडरी जो है वो कस्टमर के नाम से पुल हो जाता है आपका। जो आप जब आशीष जी फॉर्म खोलने के मेनू से फिर से शुरू करिए, कहाँ ट्रांजैक्शन से कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, आप शुरुआत करिए। बेटर ये होगा ये रिकॉर्डिंग बंद करके फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर दीजिए, ताकि ये आधा घंटा का रिकॉर्डिंग हट जाए। कर सकते हैं महेश जी? करें? हाँ सर, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर, सेल्स ऑर्डर का नेविगेशन है ट्रांजैक्शन, सेल्स, इंटर सेल्स ऑर्डर। इसमें इंटर सेल्स ऑर्डर के पेज पे क्लिक करने पे हम न्यू सेल्स ऑर्डर फॉर्म ओपन होता है। अगर लिस्ट में क्रिएट करते हैं तो एग्जिस्टिंग जितना मेरा सेल्स ऑर्डर बना हुआ है वो दिखता है, वहां पे न्यू सेल्स ऑर्डर का एक बटन होता है, उस पर क्लिक करने पे भी हम न्यू फॉर्म पे आ सकते हैं। और सर्च में ये रिपोर्टिंग पर्पस है, इसमें सेल्स ऑर्डर का आपको पर्टिकुलरली कोई फील्ड वाइज देखना है, मल्टीपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इसमें होता है, वो आप कर सकते हैं, जैसे कि कस्टमर में, परचेज ऑर्डर में, सभी में रहता है ये। तो जब हम न्यू पेज पे आते हैं तो सबसे पहला है कस्टमर। तो हम किस कस्टमर के अगेंस्ट सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं, तो कस्टमर है ये मेरा। डेट, स्टेटस, ये तो सर मैंने बोल दिया कि ये पेंडिंग अप्रूवल, पेंडिंग फुलफिलमेंट है। पेंडिंग अप्रूवल में अगर हमको कोई रोल सेट करना है तो ये पेंडिंग अप्रूवल रहेगा, और उसके बाद अप्रूव रिजेक्ट का बटन होगा, वहां से आप पेंडिंग फुलफिलमेंट में आएंगे रोल के अप्रूव करने के बाद। ये मेमो है, अगर आपको कोई मेमो रखना है तो मेमो डाल सकते हैं। ये सेल्स रेप कस्टमर से ऑटो सोर्स होता है, ये सारा फील्ड सर मैं रिमूव कर दूंगा जिसका यूज नहीं है। ये एसके नसरुद्दीन बीड़ी मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ये कस्टमर का ये प्राइमरी सब्सिडरी होगा, जिसकी वजह से ये यहाँ पे आया है। एक ही सब्सिडरी मैप है इसीलिए एक ही दिख रहा है। कस्टमर पे मल्टी सब्सिडरी मैप रहेगा, यहाँ ड्रॉप डाउन में वो दिखेगा। ये सारा जीएसटी रिलेटेड फील्ड से बंडल से आया हुआ है। लोकेशन मैंने अभी, आपने यहाँ पे पता नहीं, ये महेश सर आपने किया है टू बी रिलेटेड? नहीं मैंने किया। ओके, तो इसमें ऐसा है सर, मैं अभी बता इसीलिए देते हैं आशीष सर, एक्चुअली हम लोगों का जो लोकेशन बना था ना, तो वो सिंगल शेख नसरुद्दीन बीड़ी मर्चेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे था। अब क्या हो गया कि ये एसकेएन 4 पार्ट में टूट गया, बिहार वाइज, मतलब स्टेट वाइज बिहार। ये कड़ा जो है वो शेख नसरुद्दीन बीड़ी व मर्चेंट्स जो है उसमें बिहार वाले मतलब सब्सिडियरी के साथ मैप होगा। तो आप लोकेशन में क्या होता है कि जब तक आप एक मतलब डिलीट करके नया बनाना पड़ता है, आप वहां पे सब्सिडी चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, तो संतोष सर इस पे हम एक चीज बोलना चाहेंगे कि हम लोग का क्या होता है ना सर, जब जब लोकेशन पे आइटम है तभी तो आप फुलफिल करेंगे। ये तो सर आप समझ रहे हैं कि लोकेशन पे जब आइटम है, क्योंकि आपका अभी तक क्या है ना सर कि मैंने तो वो दिया था उनको सर को, तो वो अभी हमको आया नहीं है कि हाँ वो जो इन्वेंटरी एडजस्टमेंट का सीट, तो अभी मैंने क्या किया था कि टेस्टिंग के लिए मैंने इस पे आइटम को रखा था, इसीलिए मैंने आशीष जी इसको सैंडबॉक्स में करते तो अच्छा रहता ना सर। सर आदित्य सर टेंशन बिल्कुल मत लीजिए सर, आज के बाद सैंडबॉक्स पे ही होगा, ये आज डिलीट हो जाएगा सारा डेटा बस सर, क्योंकि मैंने इस पे सेटअप किया है सर। सैंडबॉक्स का एक्चुअली मेरे पास एक्सेस है ही नहीं सर। ओके ओके ठीक है, मैं ये खत्म कर दूंगा सर, मैंने परचेज सेल का मुझे दिखाना है, उसके बाद ये 5 मिनट में सारा ट्रांजेक्शन डिलीट हो जाएगा। ठीक आशीष सर ये मतलब आप इसको यूज आशीष सर म्यूट करिए, कौन बोल रहे हैं? हाँ संतोष सर बोलिए।
सर ये मतलब आप इसमें फिगर यूज कर रहे हैं या यूं कहिए कि इसमें ट्रांजैक्शंस भी हैं बोल के हम लोगों ने इसको इनएक्टिव नहीं किया है, इसलिए टू बी डिलीटेड आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है सर। तो ये लोकेशन इसलिए मैंने किया कि इस पे मेरा आइटम है। और उसके बाद सर यहाँ पे आप देखेंगे कि बिलिंग एड्रेस जो है ये आपका ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो है ये जो कस्टमर का एड्रेस है, मतलब हमको कहाँ डिलीवर करना है, ये ऑटो पॉपुलेट हुआ है। ये वेस्ट बंगाल है तो वेस्ट बंगाल ऑटो पॉपुलेट आया है यहाँ पे कस्टमर का। परचेज के केस ऐसा नहीं है कि हमको सिलेक्शन करना पड़ेगा, मेरा यहाँ ऑटो पॉपुलेट हो रहा है कस्टमर के केस में, सेल्स ऑर्डर के केस में। तो सर परचेज का केस में क्यों हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है? परचेज के केस में सर ये वहां पे होता क्या है ना सर कि जैसे हम लोग परचेज ऑर्डर बना रहे हैं तो वहां पे हमको तो ये तो डालना पड़ेगा ना सर कि हमको कहाँ डिलीवर करना है। वेंडर से तो हम ले रहे हैं, वेंडर से परचेज कर रहे हैं, हमको डिलीवरी कहाँ देना है। अभी यहाँ तो कंफर्म है कि ये कस्टमर, हमको कस्टमर के पास डिलीवरी देना है। तो ये डायरेक्ट ऑटो पॉपुलेट कस्टमर के एड्रेस से हो गया यहाँ पे सेल्स के केस में। ठीक है। अब परचेज के केस में कि आप बोलते हैं कि वेंडर का एड्रेस। हाँ क्या अधिक सर कुछ बोल रहे थे? जी हाँ सर। कस्टमर का बिल का भी सिस्टम रहता है कि कस्टमर ऑर्डर कहीं से देता है, बिलिंग कहीं चाहता है, माल कहीं दूसरे स्टेट में चाहता है, तो उस हिसाब से उसके हिसाब से भी एक बार बता दीजिए। हाँ तो सर ऐसा एक ये तो हो सकता है ना सर कि आप यहाँ पे तो आपका ये ड्रॉप डाउन है सर, ये ड्रॉप डाउन है। अभी आपका जो एड्रेस है सर उसी के हिसाब से ये आएगा। अगर आपका अभी कस्टमर का मल्टी एड्रेस रहता, अभी तो एक ही एड्रेस है, अगर मल्टी एड्रेस रहता तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करते, प्लेस ऑफ सप्लाई आपका दूसरा आता। ठीक सर। क्योंकि वेंडर के केस में तो आप समझ रहे हैं सर कि वेंडर से तो हम परचेज कर रहे हैं, बस कहाँ ले जा रहे हैं उसके लिए तो हमको चाहिए। यहाँ पे क्या है कि हमको ये तो कंफर्म है कि जो कस्टमर का एड्रेस है वही होगा, चाहे कस्टमर का मल्टी एड्रेस है, 4 एड्रेस है, 5 एड्रेस है, लेकिन वो तो कस्टमर के एड्रेस पे ही जाएगा। तो उसके हिसाब से ये प्लेस ऑफ सप्लाई है। अलग वो शिपिंग वाला जगह अलग फिलअप होगा। हाँ होगा सही साहब। देखिए यहाँ पे एक बिलिंग वाले के अंदर में इन्होंने बिल टू सिलेक्ट किया है ना, शिपिंग वाले के अंदर में शिप टू सिलेक्ट है। अभी क्या है ना सर, जब मैंने कस्टमर अपलोड किया ना तो ऐसा कोई पर्टिकुलर दिया नहीं था कि ये शिपिंग एड्रेस है, ये बिलिंग एड्रेस है। ठीक है सर। तो मैंने जब किया तो शिपिंग बिलिंग का वो जो चेकबॉक्स रहता है कस्टमर पे वो मैंने किया तो शिपिंग बिलिंग सेम आया है, तो इसीलिए दोनों में सेम दिख रहा है। अगर आपको शिपिंग बिलिंग अलग इसके लिए सर पहले हमको कस्टमर पे एड्रेस मेंटेन करना पड़ेगा, शिपिंग एड्रेस क्या है, बिलिंग एड्रेस क्या है। वो बस इधर ही से सही साहब, वो शिफ्ट टू सिलेक्ट वाला जो ड्रॉप डाउन है ना वहीं से आपको बस आप चेंज कर सकते हैं। आप अगर मल्टीपल एड्रेस है एक ही पार्टी का तो आप यहीं से ये जो बॉक्स है शिपिंग एड्रेस के नीचे में शिफ्ट टू सिलेक्ट, यहाँ पे आप उसको सेव करके रखेगा कस्टमर मास्टर में, तो आपके पास ऑप्शन दिखाएगा कि आप कहाँ पर बिल टू करना है, कहाँ पे शिफ्ट टू करना है। और आदित्य सर एक चीज मुझे बोलना था कि एक्चुअली गौतम सर से आज बात हुई तो वो बोल रहे थे कि सर को बोलना कि ऐसा नहीं है कि ये हो गया तो खत्म हो गया यूएटी, ये ट्रेनिंग है सर। आप लोग सर 2-3 दिन 4 दिन अभी टाइम है सर, वो टेस्टिंग कीजिए सर। कहीं भी दिक्कत हो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, या लाइव एंट्री में भी अगर होगा क्या, हम लोग रहेंगे ही, लाइव एंट्री भी सामने होगा, सारा चीज सर क्लियर होगा। अभी बस सर हम एक यूएटी में ये फ्लो दिखा रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है सर। और वो प्लेस ऑफ सप्लाई है सर। अभी आइटम ये मैंने लिया है क्योंकि ये लोकेशन आइटम पे है, इसका HSN कोड यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट हुआ है। और सर इसमें बाकी तो मैंडेटरी फिट्स यही है, कस्टमर का नेम है, डेट है, आइटम है, आइटम का रेट क्वांटिटी, तो 1 पीस है। रेट हम यहाँ पे अगर सेल्स प्राइस कुछ है तो वो ऑटो पॉपुलेट होता, लेकिन कोई सेल प्राइस नहीं है, इसीलिए मैं रेट यहाँ पे जैसे 500 रुपया मैंने रेट ले लिया। क्वांटिटी 5 ये मैंने ऐड किया, क्वांटिटी इंटू रेट, ये 2500 रुपया अमाउंट हुआ। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिव्यू टैक्स ऐसे सेव भी करेंगे तो आएगा, टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, बट हम लोग के लिए पहले से प्रोसेस है कि आप देख लीजिए।
कि प्रीव्यू टैक्स करने पे आपका टैक्स ऑटो कैलकुलेट हो रहा है परफेक्टली। तो प्रीव्यू टैक्स पे क्लिक किए, तो हम उससे मैच करा करके सब कुछ कम करके 15% सेलिंग प्राइस जो है तो अभी सर क्या है मेरा ये IGST 0% आया। ये कहाँ से आया? तो HSN के टैक्स रूल जो मैंने टैक्स रूल क्रिएट किया है, रियाजुल साहब अपने आप को इस प्लीज म्यूट HSN कर के- लीजिए रियाजुल साहब, थैंक यू। हाँ, तो ये IGST 0% है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि IGST क्यों आया। IGST अगर यहाँ पे हम टैक्स डिटेल में आते हैं तो यहाँ पे देखिए सर कि ये बिहार है, ये यहाँ पे, और ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसके वजह से मेरा क्या हुआ, IGST कैलकुलेट हुआ है। क्लियर है संतोष सर? जी सर। तो ये मेरा IGST कैलकुलेट हुआ। अब ये है 0% क्यों आया? तो 0% सर परचेज के केस में भी हम लोगों ने देखा था कि ये टैक्स रूल जो हमारा है ये इस HSN के लिए इंटर स्टेट के केस में से इंटर स्टेट सेल के केस में हमारा 0% ही होगा, जिसके वजह से मेरा ये 0% आया है। जो भी वहां पे टैक्स रूल में रहेगा वो यहाँ पे कैलकुलेट होगा। क्लियर है सर? एक बार चेक कर लेते हैं 5 प्लाई के ऊपर में तो फ्री। नहीं ठीक है सर, एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। तो इस आइटम के नेम से तो चेक नहीं होगा, हम लोग HSN से चेक करते हैं। ठीक है सर? जी ठीक है सर, ये एक बार सेल के केस में इंटर स्टेट के लिए क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। सेटअप इंडिया लोकलाइजेशन GST टैक्स रूल। मैं सर वो जो सेट प्रेफरेंस में जाकर वो एक आता है ना कि आप कोई भी रिकॉर्ड 200 आइटम्स देख सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन आइटम। हाँ अगर हाँ ये कर देने से एक ही पेज में सारा आ जाता, फिर फाइंड करने में सुविधा होता। क्या बोले सर? हेलो। सर होम में जाकर सेट प्रेफरेंस आता है ना, हाँ हाँ हाँ। वहाँ पे एक ऑप्शन है वहाँ पे कि आप एक कोई भी रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ आइटम कितना लेना चाह रहे हैं रिकॉर्ड में व्यू देखने के लिए, तो वहाँ पे 200 कर देने से ये पूरा लिस्ट एक ही साथ खुल जाता। वो सेट पहला प्रेफरेंस मैं आपको बताता हूँ अलग से वो सर। हाँ सर, देखिए यहाँ पे क्या है कि इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एग्जम्प्टेड दिया हुआ है। ठीक है सर? जी सर, पर ऐसे कैसे होता है सर? हाँ, तो यही सर दिया हुआ है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो क्या करें सर, इसका चेंज कर दें? चेंज करने सर देगा? सर ऊपर में देखे ध्यान से,
ऊपर में बोलिए। देखिए सेम नंबर है, इंट्रा स्टेट सप्लाई में 18% है और इंटर स्टेट ये सर सप्लाई। ये परचेज का केस है, दोनों परचेज इंट्रा है, ये सेल इंट्रा है। ये पाइपलाइन है क्या चीज, मतलब ये किसका आइटम है? ये सर इन्वेंट्री आइटम है आपका, जो आपने हमको दिया है। एक मिनट रुक जाइए सर, मैं अपना इंटरनली बात कर रहा हूँ। ग्लोबल का होगा सर। सर ये सर फाइल काटा इसलिए नहीं। यहाँ पे सर इसलिए ये एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है क्योंकि हम लोग कार्टून सेल नहीं करते, तो इसीलिए हम लोगों को जो इन्वेंट्री में हम लोग ये दिखाया एग्जेम्प्टेड, एक्चुअली 18% जीएसटी होना चाहिए, सेम दिखाना है। तो ये ग्लोबल का आइटम है या एसकेएन का आइटम है? 5 प्लाई कार्टून हम लोगों का आइटम नहीं है, फिर भी एक्चुअली क्या है वो लोग वहाँ से ही लिया होगा। एक्चुअली हम लोग ये कार्टून में सेल के टाइम जीएसटी एग्जेम्प्टेड दिखाया क्योंकि हम लोग तो कार्टून सेल नहीं करते हैं, लेकिन एक्चुअली नहीं सर, ये कोई लॉजिक नहीं है। आपका आइटम नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, मत एक्सप्लेन करिए। सदाब तुम्हारा आइटम है। संतोष जी, हेलो। ठीक है आशीष सर, हाँ सर। क्लैरिटी आ गया। ये एसकेएन का बीडी कार्टून है, ठीक है। और ये हम लोग जब सेल करते हैं तो 18% का रेट से ही करते हैं। आप इसमें तो ठीक है 18% सर, लगाइए। मैं इसको सर ये नोट सर महेश सर इसको नोट कर लीजिए, इसका ये रेट चेंज कर दीजिएगा, अगर नहीं होगा तो दूसरा क्रिएट कर दीजिएगा। ठीक है सर। ये एचएसएन को अभी तुरंत नोट कर लीजिए सर, बाद में भूल जाइए। अच्छा ठीक है, महेश सर इसको नोट कर लीजिए। तो वहाँ पे एचएसएन बदल देते हैं ना, नीचे वाला ले लेते हैं 481149, अभी तो परचेज है। नहीं सर, वो आइटम पे है ना सर, वो एचएसएन वही मैप है ना वहाँ पे। ठीक है सर, नोट कर लिया है मैंने। ठीक है सर। तो महेश सर ये कोई बात नहीं है सर, ये 0% तो आपने समझ गया, अगर 18 रहता तो 18 ही आता, इसमें कोई इशू नहीं है सर। एक मिनट सर। इनको 18% करना है ना सर आशीष जी? संतोष जी, इसको 18% करना है, राइट? जी सर, पर एक चीज याद रखिएगा, हम लोग का ये 18% तो हो जाता है। एक्चुअली ये कैसे हुआ होगा, जब विद इन स्टेट फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच जब मूव करता है तो वो एक्चुअली वो ट्रांसफर, सिर्फ यही क्या कोई भी टैक्सेबल आइटम भी वो एग्जेम्प्टेड में ही ट्रीट होता है, क्योंकि वो विद इन स्टेट ट्रांसफर होता है सेम पैन पे, सेम जीएसटीएन पे। तो उसी वजह से लगता है ये गलती से एग्जेम्प्ट में चला गया, जबकि ये एग्जेम्प्टेड आइटम नहीं है, ये टैक्सेबल आइटम है, 18% ही होगा। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है सर, इसको ठीक है करते सर, हैं। कंटिन्यू करिए। तो ये आईजीएसटी यहाँ से कैलकुलेट हुआ, जो रेट होगा वो वहां से आया। और टैक्स डिटेल में सर, टैक्स डिटेल में सर आपने देख लिया कि कौन सा फिर कहाँ से आया, परचेज पे भी मैंने क्लियर कर दिया था, अभी भी वे क्लियर है सर कि क्यों आईजीएसटी लगा, रेट कितना % क्यों आया, हम सेव करते हैं। सर मेरा एक क्वेरी है सर। हाँ बोलिए सर। सर बोल रहे परफ्यूम डिपार्टमेंट में सर, हम लोग जब ये बनाते हैं, सेल्स ऑर्डर बनाते हैं जब भी सर, तो उसमें क्या होता है कि डिस्काउंट बेस पे काम होता है और लास्ट में हम लोग डिलीवरी चार्जेस भी लेते हैं कस्टमर से। समझ रहे सर मेरा? क्या सर, मैंने पूरी अच्छी तरह से नहीं समझा, क्या डिस्काउंट का क्या केस है? मतलब हम लोग एक बनाते हैं सर सेल्स ऑर्डर, ठीक है, एक कस्टमर के नाम पे। ओके। तो हम लोग का जो प्रोडक्ट है सर परफ्यूम, उस पे एमआरपी रहता है, तो हाँ। एमआरपी पे हम लोग डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को कैसे 50%। डिस्काउंट देते हैं सर एमआरपी पे? वो आप क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट देते हैं कि इतना क्वांटिटी लेगा तो इतना डिस्काउंट देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब अगर एक भी ले कोई कस्टमर, एक कस्टमर बेस है सर हम लोग का। ओके। एक कस्टमर लिया, एक आइटम ले रहा है तो उसको हम लोग 50% दे रहे हैं।
अच्छा और 50% देने के बाद हम लोग उससे डिलीवरी चार्जेस भी कलेक्ट करते हैं। नहीं तो रियाजुल साहब, ये जो 50% है ये स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल गुड्स? जी जी। क्यों, कोई भी आइटम परचेस करेगा तो उस पर 50% मिलेगा उसको? हाँ लेकिन सर ये कस्टमर के ऊपर है, मतलब सारे कस्टमर को 50 नहीं है, ठीक किसी है, का 55 भी है। तो ये चीज ना सर, आप अपने कस्टमर के मास्टर में आप हम्म। इसको आप जाके उसको उसका प्राइसिंग लेवल आप सेट कर सकते हैं। तो अगर कोई कस्टमर का 50% आपका अग्रीमेंट किया हुआ है तो आप उसको आप वहाँ पर 50% सेट कर दीजिए। तो आप उसको कोई भी आइटम बेचने जाइएगा सेल्स ऑर्डर में, सेल्स इनवॉइस में, आपको बाय डिफॉल्ट आपको 50% वहाँ पर वो दिखाएगा। और अगर बाद में चेंज करना रहा सर? बाद में चेंज करना हो आप उसके मास्टर में जाके आप उसको चेंज कर दीजिए, या तो एट द टाइम ऑफ बिलिंग आप उसी वक्त मैन्युअली चेंज कर दीजिए। नहीं, अभी जो बिल कर रहे हैं सर, हम जो परफॉर्मा बना रहे हैं यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। हाँ तो यहाँ पे एक बार सर आशीष जी एक बार थोड़ा डिस्काउंट दिखा का दें। कैसे करेगा सर अप्लाई, वो दिखा दीजिएगा। सर एक यहाँ आइट पे डिस्काउंट सर अप्लाई हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ ओके। पे वो अगर हमको इस पे डिस्काउंट अप्लाई करना है तो हाँ यहाँ पे हमको सर एक कस्टमाइजेशन लगेगा, जो कि एक ऐसा होता है, सर मैं दिखाता हूँ आपको कस्टमर पे, लिस्ट रिलेशनशिप कस्टमर। इससे क्या होगा ना सर, जैसे ही हम वो कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, आइटम करेंगे, ऑटोमेटिक डिस्काउंट कैलकुलेट हो जाएगा। अभी ओके। यहाँ पे कस्टम मास्टर पे ही हमको सर करना पड़ेगा, वही एक प्रोसेस। दूसरा सर यहाँ पे वो तो ठीक है, आपका कहना है कि सेल्स ऑर्डर पे भी हमको करना है, तो वो उसमें टेक्निकल टीम लगेगा, वो डिस्काउंट का पूरा आपको देना पड़ेगा कि आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे जो सर ने बोला कि पार्टिकुलर कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो सर मैं एक छोटा सा आपको दिखा देता हूँ वो कैसे होता है। नहीं, और आशीष जी ऐसा भी होता है कि एक कस्टमर है, ठीक है, तो हम लोग का अगर 2-3 ब्रांड का परफ्यूम ले रहा है तो सबके लिए वो डिस्काउंट भी अलग अलग है सर। तो अगर ये ऑर्डर जब बना रहे हैं सर हम, तो जैसे ही कोई एक आइटम लिया मैंने, उसका MRP आ जाए, और MRP के बाद अगर हम वहाँ पे डिस्काउंट ले लें सर? हाँ रियाजुल साहब, हाँ सर। आप जो बोल रहे हैं वो टैली में ठीक लगता है। नेटसूट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑटोमेशन में हो, यूजर का इंटरवेंशन जितना लिस्ट या मिनिमम या नेग्लिजिबल या नील हो। तो इसीलिए आपको पहले से डिफाइन करना पड़ेगा। आप आइटम लेवल में भी बता सकते हैं कि हम किस पार्टी को बेचेंगे तो क्या रेट में बिकेगा, या मास्टर के केस में बता सकते हैं, कस्टमर का मास्टर में जाके बोल सकते हैं कि इस पार्टी को जो भी आइटम बेचेंगे तो किस रेट में बेचेंगे। ये वाइस वर्सा है, जो सूटेबल लगेगा वैसा आपको सीखना पड़ेगा। पर आप एंट्री लेवल पे ज्यादा से ज्यादा चीजें मास्टर से कैप्चर हो के आए। बात को समझिए, किस कस्टमर को कितना डिस्काउंट देना है ये एचओ का काम होता है। और शॉप में बैठा हुआ स्टोर पे इमरान खान साहब अगर कोई बिल बनाएंगे तो उनके हाथ में ये डिस्काउंट देने का फैसिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा। शहर साहब, आप यहाँ पे बैठ के डिसाइड करें कि किस कस्टमर को कितना देंगे। वो सामने वाला बिल जैसे सेल्स ऑर्डर बनाएगा, मुंबई हो या हमारा सिलीगुड़ी हो, किसी भी यूनिट से जो भी बिल बनाएगा वो फ्लैट उतना ही डिस्काउंट जाएगा, चाहे कस्टमर कितना भी गिड़गिड़ाए और कितना भी रिक्वेस्ट करे, वो उसके हाथ में कोई भी फर्दर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने का कैपेसिटी नहीं रहेगा। तो ये चीजें ऑटोमेशन वाली चीजें हैं, तो आपको कैसे यूज करना है तो ये उसको क्या सीखने का कस्टमर कोशिश। लेवल, कस्टमर के मास्टर पे करना पड़ेगा सर अपडेट? कस्टमर के मास्टर पे भी बता सकते हैं कि हाँ इसको कितना डिस्काउंट जाना चाहिए, या आइटम मास्टर पे भी बता सकते हैं किस किस वेंडर को किस रेट में बेचेंगे। अभी सर आप यहाँ देख रहे हो ये प्राइस लेवल है, और ये ग्रुप प्राइसिंग और आइटम प्राइसिंग। ये पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको मैं इसे बता देता हूँ कि एक कस्टमर का ग्रुप बनाते हैं कि इस ग्रुप के, यही यहाँ जो ग्रुप प्राइसिंग देख रहे हैं सर, इसका मतलब हुआ कि इस ग्रुप के कस्टमर को हम कितना % डिस्काउंट पे आइटम देंगे। तो मुझे ये सेटअप करना पड़ेगा, एक ग्रुप बनाना पड़ेगा कस्टमर का। आपका 10 कस्टमर है तो उसका एक ग्रुप का नाम डालेंगे कि इस ग्रुप में कितना कस्टमर है, 5 कस्टमर है। अगर आपका और भी है तो आपको ग्रुप बना के उसके बाद वहां पे रेट डिफाइन करना पड़ेगा। तब आप अगर उस कस्टमर को सेलेक्ट कीजिएगा
तो उसको उतना % डिस्काउंट मिलेगा। ये दोनों जो टैब देख रहे हैं सर, ग्रुप प्राइसिंग और आइटम प्राइसिंग, ये दोनों का वही काम है। तो अगर ये चीज आपको सर चाहिए तो सर हम इसके लिए सेटअप हम करेंगे, उसके बाद सर आपको दिखाएंगे। उसमें टाइम लगेगा, मुझे कम से कम 1-1.5 घंटा टाइम लगेगा। मैं सेटअप करूंगा, आइटम पे चाहिए तो आइटम पे, कस्टमर पे चाहिए तो कस्टमर पे, उसके बाद सर हम आपको ये चीज दिखा सकते हैं। नहीं तो सर ये वाला हम लोग को लगेगा, क्योंकि परफ्यूम हाँ डिवीजन तो टोटली ठीक है सर, डिस्काउंट ऐसा ही है। सर ये आप नोट कर लीजिए कि कस्टमर पे डिस्काउंट इनको चाहिए परफ्यूम के केस में। ठीक है। कस्टमर, एक हाँ तो कस्टमर ये अगर, हो सकता है सर आशीष जी, हाँ बोलिए। हाँ एक कस्टमर अगर 2-3 ब्रांड ले रहा है सर, तो हाँ 2-3 उसमें डिफाइन करेंगे हम लोग कि ये ब्रांड के लिए इतना % और ये ब्रांड के लिए इतना। तो ये आप नोट कर लीजिए सर। तो आइटम पे भी करना पड़ेगा और कस्टमर पे भी, है ना सर? हाँ तो जो भी हो। ठीक है सर, मैं समझ गया सर आपका कि अगर ये ग्रुप का कस्टमर ये ब्रांड लेगा तो इसको इतना % डिस्काउंट देंगे। और एक डिलीवरी चार्जेस का सर, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा सर? ठीक है सर, हम नोट करते हैं इस पॉइंट को। सर मैंने कभी ये आपने बोला नहीं था, इसीलिए मैंने ये सेटअप कभी नहीं किया, लेकिन अभी सर आप बोल रहे हैं तो ये नोट कर लेते हैं। सर से पूछते हैं कि उनका ये परफ्यूम के केस में ऐसा ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। आशीष सर, जब हम सेल ऑर्डर बनाएंगे तो वहाँ पे आइटम और एक्सपेंस दोनों का ही हमारे पास ऑप्शंस आता है। तो आइटम में हम अपना आइटम ले लिए, उस पे जो डिस्काउंट देना दे देंगे। एक्सपेंस साइड में हम अपना जो भी अकाउंट 400 अकाउंट्स में जो लेजर डिफाइन किया, डिलीवरी चार्जेज या शिपिंग चार्जेज या हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, व्हाट एवर नेम में बी कॉल्ड, वो नाम का लेजर चूज किया, उसमें अमाउंट डाला, तो वो क्या बिल का पार्ट नहीं बनेगा? ये सेल्स ऑर्डर का पार्ट नहीं बनेगा? एक ही में दोनों चीज आवाज कट रहा है सर आपको। एक ही ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं सर। हाँ सर, अभी ये जो सेल्स ऑर्डर, आप एडिट मोड में जाके एक बार एक्सपेंस में जाके कोई भी लेजर चूज करिए। ठीक है एक्चुअली सर, ये चीज आपको सर BRD में मेंशन करना चाहिए था। इसके लिए सर अगर हो सके तो हम लोग को टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी आता है डिस्काउंट के केस में। हाँ क्या करना है संतोष सर? सर यहाँ पे एक्सपेंसेस का एक फील्ड आना चाहिए ना। सर आप कहीं पे भी सेल करेंगे किसी भी कस्टमर को, आप एक, ये तो सेल्स ऑर्डर मतलब वन काइंड ऑफ परफॉर्मा इनवॉइस है। तो जब हम उसको सेल्स ऑर्डर देंगे तो उसको तो बताएंगे ना भाई कि डिलीवरी का जो खर्चा होगा वो आप ही को पे करना है। वो शिपिंग चार्जेस भी तो हम इसमें जोड़ के दिखाएंगे। संतोष साहब, हम लोग को शिपिंग चार्जेस सर वो भी होता है, सर्विस आइटम shipping करके नहीं charges ऐड कर सर, सकते वो सर? हाँ हम लोग शिपिंग चार्जेस को अलग से एक सर्विस आइटम क्रिएट करके नहीं बना सकते? सर्विस आइटम जी सही बात बोले आप आदित्य सर, वो पॉसिबल है। आप जैसे आइटम का नाम एक बार ऐड कर दिए, आइटम के साथ आप एक सर्विस आइटम ऐड कर दीजिए शिपिंग वाला। सर आई थिंक आपका सेल्स ऑर्डर वाला फॉर्म में ना वो एक्सपेंसेस शायद डिसेबल किया हुआ है, इसीलिए नहीं आ रहा होगा। मैं सर ये पर का पॉइंट नोट कीजिए, डिस्काउंट और वो क्या बोलते हैं ये डिलीवरी चार्ज वाला, कि कैसे इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है सर। ये नोट कीजिए और आज ही ये डिस्कस करके कल का जो UAT होगा पहले वो बोल दीजिएगा सर को, तब नेक्स्ट स्टार्ट कीजिएगा। डिलीवरी चार्जेस का बोल रहे हो ना आप?
डिलीवरी चार्जेज और डिस्काउंट का केस जो एक बार नहीं होगा तो संतोष सर से और आप कंफर्म हो जाइएगा कॉल पे, उसके बाद डिस्कस हाँ। करके क्या कर सकते हैं वो पूछ लीजिएगा। ठीक है। डिलीवरी चार्जेस और क्या बोले सर, रेस्पॉन्ड केसेस, डिस्काउंट डिस्काउंट मैं बात कर डिस्काउंट लेता हूँ। डिस्काउंट नोट कर दिया है सर। महेश जी, हेलो। हाँ सर बोलिए ना मैम सर। आप जब डिस्कस ही करेंगे तो दो तरह का डिस्काउंट का डिस्कस करें। एक डिस्काउंट जो हम आइटम के ऊपर मास्टर से टान के लाएंगे 50%, 40% जो भी रहेगा, और एक एडिशनल स्पॉट डिस्काउंट भी होता है जो कि हम 10%, 20% बल्क सेल के लिए देते हैं। कस्टमर आ गया, बोला कि हम 4 दर्जन माल एक ही बार उठा लेंगे, कुछ और ज्यादा दीजिए, 50 तो आप फ्लैट दे ही रहे हैं, और भी हमको 10% एक्स्ट्रा दीजिए, हम 4 दर्जन माल उठा के लेके। तो फाइन सर। उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कि हम कौन सा लेजर चूज करेंगे, और 10% एडिशनल हम डिस्काउंट दे सकते हैं। और फाइन। उसके बाद जब भी हम को कोई ऑर्डर मतलब काउंटर से लेके गया तब तो डिलीवरी चार्ज नहीं लेंगे, बट अगर वो बोलता है कि देखिए हम तो ऐसे शॉपिंग करने आए थे, हम माल लेके भी नहीं जा सकते, बट पास में मेरा दुकान है वहाँ पे भिजवा दीजिए, तो वो जो डिलीवरी चार्ज जाएगा भैया, एक कुरियर जाएगा, वो कुरियर का 200, 300, 400 कुछ भी एक राउंडेड फिगर एक चार्ज आता है, वो चार्जेस हम उस बिल में जोड़ते हैं और वो देने को तैयार है। तो ओके फाइन। उसको हम कैसे अकाउंट फॉर करेंगे, ये चीज करिएगा। फाइन सर। और ये तीनों के ऊपर में जीएसटी का इम्प्लीकेशन रहेगा। जो भी हम डिस्काउंट देंगे उससे हमारा टैक्सेबल वैल्यू घटेगा और उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, और ऊपर से जो शिपिंग चार्जेज या डिलीवरी चार्जेज या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज जो भी आप नाम यूज कर लिए उसके ऊपर 18% का जीएसटी भी लगेगा। तो जीएसटी का इम्प्लीकेशन आना जरूरी है। फाइन सर। ठीक। ठीक है सर, अभी सेल्स ऑर्डर का स्टेटस है पेंडिंग फुलफिल में, मतलब मैंने फुलफिल नहीं किया है अभी सर। ये फुलफिल का बटन यहाँ पे दिख रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। अभी ये सेल्स ऑर्डर पे जो मैंने लोकेशन लिया था मेरे पास अभी इसमें इतना क्वांटिटी इस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे ये आपका रिमेनिंग में दिखा रहा है 5 क्वांटिटी कमिटेड है, मतलब 5 क्वांटिटी के लिए मेरा सेल्स ऑर्डर बना हुआ है, 5 क्वांटिटी हमको देना है। अब यहाँ पे सर आप देखेंगे कि अगर हम इसको आइटम फुलफिलमेंट को यहाँ क्वांटिटी मैनेज कर सकते हैं तो पेंडिंग बिलिंग आएगा। अगर हम 5 की जगह पे 2 डाल दें, वही सेम परचेज के केस में सर स्टेटस क्या हो जाएगा, पार्शियली फुलफिल्ड पेंडिंग बिलिंग। जब तक हम और रिसीव का बटन सेल्स ऑर्डर पे दिखेगा, जब हम पूरा क्वांटिटी फुलफिलमेंट कर लेंगे तो फिर फुलफिल का बटन वहां से हट जाएगा और पेंडिंग बिलिंग सेल्स ऑर्डर का स्टेटस हो जाएगा। अभी हम इसको सेव करते हैं। अभी सर हम देखते हैं सेल्स ऑर्डर का स्टेटस क्या है। मैंने हाँ अभी सर आप देखिए कि आइटम फुलफिलमेंट का भी 3 स्टेज होता है। पिक मतलब कि गोदाम से माल को पिक किए, उसके बाद अभी क्या है मेरा स्टेटस, मार्क पैक। अगर आपको ये चाहिए तो सर, नहीं तो हम इसको हटा देंगे। आइटम फुलफिलमेंट का 3 स्टेज होता है, पिक पैक शिप। मतलब कि पिक मतलब पिक हुआ, पैक मतलब पैक हुआ, और शिप मतलब आउट फ्रॉम वेयर हाउस, मतलब वेयर लगेगा हाउस सर, से निकल गया। ये लगेगा सर। ये लगेगा सर, ठीक है। तो अभी सर इसीलिए मैंने आपको ये दिखाया, तो मैं इसको डायरेक्ट शिप यहाँ पे स्टेटस कर सकता था। ये पिक हुआ, अभी हम यहाँ पे क्या पिक हो गया है, अब इसको पैक पे क्लिक किए, मार्क पैक। अभी पैक हो गया, शिप नहीं हुआ है, मार्क शिप किए। सर ये जब मार्क शिफ्ट करेंगे तो यहीं पे हम वो डाल सकते हैं ना, जो कुरियर का ट्रैकिंग नंबर आता है। बिल्कुल डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे सर शिप हो गया, बिल का बटन आ गया। अभी हम सेल्स ऑर्डर पे जाकर के देखेंगे उसका स्टेटस क्या है। सेल्स ऑर्डर पे, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर पे देखेंगे तो उसका स्टेटस होगा पेंडिंग बिलिंग।
रिसीव का बटन हट गया है। अब सर आपको इसमें से एक चीज को समझना है, जैसे मैंने आपको परचेज के केस में दिखाया था वेंडर प्री पेमेंट, ठीक है संतोष सर। अभी यहाँ पे सेम उसी तरह का केस है, ये कस्टमर एडवांस का है, क्रिएट डिपॉजिट, इसको हम क्लिक करते हैं। अभी हम इस कस्टमर को 2500 रुपया के लिए मैंने 1000 रुपया मैं इसको एडवांस कर देता हूँ। 1000 रुपया मैंने एडवांस कर दिया कस्टमर को। अभी इसको मैं सेव करता हूँ। मतलब कस्टमर ने हमको दिया ना? हाँ वही सर, मेरा बोलने का वही सेंस। तो और ये राइट, अगर ये कैश में दिया है तो हम लोग ऐसे ही सेव करेंगे, अगर बैंक अकाउंट में दिया तो हम लोग बैंक अकाउंट चूज कर लेते हैं, तो अनडिपॉजिटेड फंड नहीं दिखता है ना? बिल्कुल सर, वो नहीं दिखता। वहां पे अकाउंट का ऑप्शन आपने देखा होगा, एक चेक बॉक्स था, वो करना है। वो सर मैं आपको दिखाऊंगा पेमेंट के टाइम में भी, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक सर। अभी सर ये नॉट डिपॉजिटेड है, अभी नहीं हुआ है। अभी सर मैं अपने सेल्स ऑर्डर पे आता हूँ, या आइटम फुलफिलमेंट, कहीं भी वहां से भी बिल बना सकते हैं, यहाँ से भी बिल बना सकते हैं, जहां से भी, तो सेल्स ऑर्डर पे ही बनाते हैं, आइटम फुलफिलमेंट पे भी बन सकता है। तो ये है मेरा सर 500 रुपया मैंने एडवांस दिया है। अभी इसका अब हम क्या करते हैं, एक मिनट सर, यहाँ से ज्यादा सर नेक्स्ट बिल और रिमेनिंग बिलिंग का डिफरेंस एक बार। रिमेनिंग बिल मतलब क्या हो गया ना सर, कि अगर आप 50 क्वांटिटी का बनाए, रिमेनिंग बिल जिसका बिल नहीं हुआ, रिमेनिंग मतलब कि जो नहीं, जिसका क्वांटिटी का जितना नहीं हुआ है बिलिंग, तो आपको सर बाय प्रोसेस अगर चलिएगा तो वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हमको बाय प्रोसेस दिखाना है, तो इसीलिए मैंने जो फॉर्म पे सेटअप किया है कि नहीं, मुझे जैसे ही सेल्स ऑर्डर बनेगा उसके ऊपर फुलफिलमेंट का बटन आना चाहिए, वहां पे बिल का भी आ रहा है, क्योंकि ये मेरा एडवांस शिपिंग का चेकबॉक्स चेक है कि फुलफिल भी कर सकते हैं, बिल भी बना सकते हैं, इसीलिए वो दोनों दिखता है। उसके बाद फुलफिलमेंट होगा तो वहां पे ही बिल का बटन दिखना चाहिए, नहीं तो बार बार क्या करना पड़ता है कि यहाँ रिसेंट रिकॉर्ड में आकर के ओपन करो, वहां से फिर देखो। इसीलिए मैंने फॉर्म पे ही ऐसा किया है कि लिंक फॉर्म कर दिया है कि सेल्स ऑर्डर से जैसे ही जाएगा फुलफिलमेंट में जाएगा, फुलफिलमेंट के बाद बिल बनेगा, बिल के बाद पेमेंट होगा। तो अभी सर यहाँ पे बिल है, बिल पे हम क्लिक करते हैं। ये लोड हो रहा है सर, इसीलिए वो कुछ नहीं दिख रहा है। आशीष सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है सर। ये जो हम लोग ये जो सेल्स ऑर्डर जो बनाया सर हमने, जो क्रिएट किया अभी, तो इसमें जो क्वांटिटी था, और तो वो क्वांटिटी क्या फ्रीज हो जाता है सर? क्या सर? अभी जो मैंने बनाया ना सेल्स ऑर्डर, एक आइटम का बनाया आपने, तो ये वाला क्वांटिटी क्या उतना फ्रीज हो जाता है उस लोकेशन से? हाँ। संतोष सर थोड़ा सा आप हमको क्लियर करके बताइए, तो क्या बोल रहे हैं, हमको क्लियर आवाज नहीं आ रही। हेलो 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 आशीष संतोष जी। सर। जी सर। सर एक बार हमको आप सर थोड़ा सा क्लियर करके बताइए, तो क्या पूछ रहे हैं? सर वो जो कमिटेड हो जाता है ना क्वांटिटी, हाँ ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर जब हम सेल्स ऑर्डर बनाते हैं, हमारे गोडाउन में मान लीजिए 25 क्वांटिटी रखा हुआ है और हमने हाँ 10 क्वांटिटी का परचेज सेल्स ऑर्डर बना दिया, तो हाँ। क्या वो 25 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी फ्रीज हो जाएगा, ताकि हम जब अगला सेल्स ऑर्डर बनाएंगे तो सिर्फ 15 ही बना पाएंगे, टोटल 25 का बना पाएंगे? ये नहीं, उनका वो आइटम जब सर आइटम रिसीव कर लेंगे ना, जैसा सॉरी आइटम फुलफिलमेंट हो जाएगा, तब वहां से क्वांटिटी माइनस होता है।
नहीं, माइनस का बात नहीं हो रहा, बात हो रहा है कि जैसे हम सेल्स ऑर्डर बना रहे हैं तो हमारा वो 5 क्वांटिटी तो फ्रीज हो ही जाता है सर, कमिटेड हो जाता है। तो कमिटेड होने का मतलब थोड़ी ना कि 15 और भी कमिट कर सकते हैं, मतलब 15 ही कमिट कर सकते हैं, 25 थोड़ी ना और कमिट कर सकते हैं। देखिए सर, एक होता है क्या, एक होता है ऑन हैंड, एक होता है कमिटेड, एक होता है अवेलेबल। ठीक है सर, तो जी। 3 होता है, अवेलेबल और कमिटेड। उसका क्या केस होता है कि जैसे कि हमको जो अवेलेबल क्वांटिटी मुझे दिखा रहा है, जो अवेलेबल क्वांटिटी है वही मेरा एक्चुअल क्वांटिटी है। ऑन हैंड माइनस कमिटेड इक्वल टू अवेलेबल। तो मतलब आपका कमिटेड को माइनस करने के बाद अवेलेबल दिखा रहा है। हाँ, तो वही अवेलेबल क्वांटिटी के लिए ही हम बना सकते हैं। रियाज सब क्लियर है? समझ में नहीं आया सर, आप थोड़ा क्लियर कीजिए। आशीष सर आप समझाइए, बेटर होगा देखिए स्क्रीन दिखा के समझाइए, स्क्रीन दिखा के। देखिए सर, ये क्या है, ऑन हैंड क्वांटिटी है। अभी जब मैंने फुलफिलमेंट नहीं किया था तो ये 73 दिखा रहा था। बारिश रहता तो नेट का भरोसा नहीं है। फुलफिलमेंट फुलफिलमेंट 5 का मैंने कर दिया, ये क्वांटिटी यहाँ से माइनस हो, तो मेरे पास ठीक रहता है ऑन हैंड, कमिटेड और अवेलेबल। ऑन हैंड माइनस कमिटेड इक्वल टू अवेलेबल होता है। तो कमिटेड जैसे कीजिएगा, यहाँ से क्वांटिटी आपका निकल जाएगा। बस लोकेशन पे वो हर एक आइटम पे आपको दिखाएगा कितना कमिटेड है, कितना क्वांटिटी अभी अवेलेबल है। आइटम पे आप चेक करेंगे, आपको दिखेगा किस लोकेशन पे कितना कमिटेड है, कितना अवेलेबल है, वो आपको वहां पे दिखेगा। हेलो, रियाज साहब बोलिए, हाँ या ना समझ में आया? जी सर, थोड़ा सा तो समझ में आ रहा है सर, अब ये बाकी करने के बाद ही पता चलेगा सर। अच्छा सर, हम आपको ये दिखा देंगे पूरा, वो एक्सेल में आपको समझा देंगे कि ये प्रोसेस कैसे है, जबकि कुछ बड़ा नहीं है सर, मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक सर, आगे कीजिए, कंटिन्यू। कोई इशू नहीं है सर, आप हमको डायरेक्ट कॉल कीजिएगा। आपको जहाँ जैसे शायद आप सर को इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में था तो उन्होंने कॉल किया था, मैंने उनका क्लियर कर दिया था। आप सर हमको कॉल भी कीजिएगा, हम आपको अच्छे से ये ऑनलाइन कमिटेड अवेलेबल तीनों एक्सेल में दिखा दें। ओके सर, ओके। तो इसमें सर क्या है कि अभी ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है सर, ये नेट की वजह से आज नेट का इशू चल रहा है। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अगर आ जाए। हाँ, आ गया सर। तो अभी एक मिनट सर, लोड होने देते हैं। हाँ, अभी सर ये इनवॉइस हुआ। अभी संतोष सर एक चीज और इस यहाँ पे हमको बोलना है कि अभी मैं आपको ई इनवॉइस का वो चेकबॉक्स चेक करके मैं दिखा दूं, बट अभी क्या होगा कि अभी आपको मैं इनवॉइस का पूरा क्लेरिफिकेशन नहीं दे पाऊंगा। आज मैंने श्वेता मैम को बोला था कि आप भी कॉल पे आओ, वो ई वे बिल और ई इनवॉइस दोनों का दिखा दो, तो वो उनका दूसरा कॉल था, वो नहीं आ पाई। तो ई वे बिल और ई इनवॉइसिंग आपको सर हम दूसरे दिन दिखाएंगे। सर इसीलिए आदिब सर सैंडबॉक्स में बोल रहे थे कि सैंडबॉक्स में अगर आप दिखाते ना, मतलब सेटअप करके आप दिखाए होते तो वहां पे ई वे बिल इनवॉइस का सेटअप, एक्चुअली सेटअप दोनों जगह ही किया हुआ है, प्रोडक्शन में भी किया हुआ है और वहां भी किया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि जब यहाँ पे आप करेंगे तो वो पूरा गवर्नमेंट के पोर्टल पे प्रोडक्शन में जाके हिट करता है और वहां पे हमको बैक एंड में जाके क्लियर टैक्स के वेबसाइट से लॉगिन करके वहां से मैं सर ये मेरे साइड पे पेंडिंग रहा सर, ये दोनों चीज। एक्चुअली ऐसा है सर कि मुझे भी ई इनवॉइसिंग का मैं दिखा सकता हूँ, बट सर मुझे भी पूरा अपने आप में मैं कंफर्म नहीं हूँ कि मुझे इनवॉइसिंग अच्छे से आता है। ये मेरा ही नंबर है।
इसीलिए सर मैंने वो नहीं दिखाया। वो श्वेता मैम कॉल पे आएगी, वो सर मैं क्लियर कर दूंगा, आधे घंटे में दोनों हो जाएगा। कितना वजन होगा? आदिप सर आप दिखा पाएंगे क्या? 40-42 वाला कितना वजन होगा? ई इनवॉइसिंग और ई वे बिल। हाँ ये प्रोडक्शन में। ठीक है सर। ठीक है सर, अभी सर हम इसको सेव कर रहे हैं इनवॉइस को। प्लीज नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट बोल रहा है, तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे है। अभी इसको इनवॉइस को सेव करते हैं। तो इससे देखिए सर क्या होगा कि मैंने कस्टमर को कुछ एडवांस दिया है, तो यहाँ मेरे पास वो माइनस होके यहाँ पे मुझे दिखेगा कस्टमर एडवांस। मतलब ये ऑटो अप्लाई कर लेगा, है ना? बिल्कुल, अभी सर दोनों का स्टेटस हम देखेंगे। देखिए सर अमाउंट ड्यू हमको कितना दिखा रहा है, 1500 रुपया दिखा रहा है सर। जी सर। और अभी हम चलते हैं अपने कस्टमर डिपॉजिट, वहाँ पे मेरा देखिए क्या है, वो सर ऑटो एक अप्लाई हो मिनट, जाएगा। सर कहीं पे जाने से पहले ना ये विंडो में जितना बटन है ना, इसको एक बार समझा दीजिए, क्योंकि ये बहुत लास्ट टाइम परचेज में बहुत कंफ्यूजन हुआ था, तो उससे कोरिलेट कर करके समझा दीजिए कि ये ऑथराइज रिटर्न का मतलब क्या है, इस विंडो में एक्सेप्ट पेमेंट का मतलब क्या है, क्रेडिट का मतलब क्या है, रिन्यू का मतलब क्या है, ये क्लियर कर दीजिए, थ्योरेटिकली क्लियर कर दीजिए। अच्छा ठीक है सर, ये ऑथराइज रिटर्न क्या है सर? एक्चुअली सर ये तो भी मुझे दिखाना ही है ना सर, इसीलिए मैंने इसको क्लियर नहीं किया कि ये भी मुझे दिखाना है। ऑथराइज रिटर्न भी करके दिखाना, क्रेडिट कर सकते हैं तो क्रेडिट का प्रोसेस भी रिटर्न में आएगा, वो भी मुझे दिखाना है। एक्सेप्ट पेमेंट तो अभी आपको दिखाएंगे, इसीलिए सर मैं बता देता आपको एक एक बटन। मीनिंग खाली समझा दीजिए। ऑथराइज रिटर्न सर, जब हम अभी रिटर्न ऑपरेशन कस्टमर रिटर्न ऑथराइजेशन करेंगे तो वो मेरा ये यहाँ से चलेगा। ठीक है। रिटर्न ऑथराइजेशन, ये क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मेमो जो हम लोग बनाते हैं वही है ये क्रेडिट, वो रिटर्न के केस में ये यूज होता है। अभी ठीक दो है। बटन यहाँ पे दिख रहा है, दोनों का क्रेडिट यहाँ से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट क्रेडिट भी हो जाएगा, रिटर्न के थ्रू करेंगे वो होगा, और एक्सेप्ट पेमेंट तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मतलब अगर जो बिल, ऐसे सिचुएशन को मैं थोड़ा समअप कर रहा हूँ सर, कि कस्टमर ने हम कस्टमर को हमने एक सेल्स ऑर्डर दिया, सेल्स ऑर्डर जब उसके पास पहुंचा तो वो हमको 1000 रुपया पेमेंट कर दिया। उस पेमेंट को हमने कस्टमर डिपॉजिट के नाम से एंट्री मारा। फिर उसके बाद हमने फुलफिलमेंट पे गए। फुलफिलमेंट में जब हम गए तो हमारे पास 3 ऑप्शन था। पहला था पिक, फिर उसके बाद पैक, उसके बाद शिप। जब शिप तीनों स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, तब हमारे पास एक ऑप्शन आया कि हम बिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने बिल किया, बिल के एंट्री को सेव किया, तो दिखा क्या रहा है कि हमारा जो 2500 का जो बिल हुआ उसमें से 1000 माइनस करके 1500 का अमाउंट ड्यू कर रहा है। अभी ये इस समय हमारे पास 3 विकल्प है कि कस्टमर के पास जैसे हमारा बिल गया या माल के साथ बिल गया, उसने हमको बोला कि भाई आपका माल हमारा एज पर स्पेसिफिकेशन नहीं है, आप इसको रिटर्न लो। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हम ऑथराइज रिटर्न पे बटन क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे। अगर वो बोलता है रिटर्न करने का, हम बोलते छोड़ो यार वो माल को डैमेज कर दो, ऐसे भी हम लेके क्या करेंगे। हाँ रही बात माल हमको नहीं चाहिए, हम क्रेडिट नोट दे देते, तो हम लोग ऑथराइज रिटर्न को स्किप करेंगे और क्रेडिट नोट डायरेक्ट इशू करेंगे और उसको अकाउंट को सेट अप कर देंगे। और अगर वो बोलता है कि नहीं सब कुछ स्पेसिफिकेशन के हिसाब से सही है, आप बाकी का 1500 ले लो, तो हम एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करेंगे और 1500 रुपया पैसा लेकर पूरा होल ट्रांजैक्शन को क्लोज कर देंगे। एक्सेप्ट पेमेंट करने के बाद भी अगर आपको करना है रिटर्न ऑथराइजेशन, उसके बाद भी आप कर सकते हैं। हाँ, और ये रही बात रिन्यू, ये क्या है सर? ये थोड़ा सा एक बार थ्योरेटिकली सर समझा। ये नया फीचर आया है सर, ये रिन्यू का। ओके, ठीक है, इसका मतलब? इसका सर हमको भी पढ़ना पड़ेगा कि ये है क्या, रिन्यू मतलब क्या हुआ, ये नया इनवॉइस बनाता है, ये नया फीचर सर अभी आया है। क्लिक करके देखिए ना क्या होता है। अच्छा ठीक है सर, 1 मिनट में क्लिक करता हूँ। पहले ये करें आदित्य सर, थोड़ा सा अगर गड़बड़ाया तो फिर से सारा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा।
सर न्यू रिन्यू करने से तो नया विंडो में ही कुछ होगा ना, मत सेव करिएगा उसको। ठीक है सर, इसको करते हैं। ये एस्टीमेट जनरेट कर रहा है सर। ये सर नया फीचर आया है। पहले ये देख लेते हैं लोडिंग हो रहा है क्या, लेके आता है नीचे। ये एस्टीमेट है सर। एस्टिमेट है, स्टैंडर्ड एस्टिमेट। नीचे में कुछ लोड हुआ सर? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सेल्स ऑर्डर को रिन्यू कर रहा है? नहीं सर, ऐसा तो हमको लगता है नहीं कर रहा है। ये लग रहा है नहीं, हमको रिन्यू मतलब एक डुप्लीकेट बना के फिर से ऑर्डर दे रहा है, एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद एक और ऑर्डर है, इस टाइप का कुछ है क्या? हाँ, हमको उस वही लग रहा है कि कुछ ऐड करने के लिए कि यहाँ पे अमाउंट भी दिख रहा है, इसका मतलब और अगर कुछ ऐड आपको करना है तो वो और आप कर सकते हैं, बिल बना सकते हैं। ओके सर ये हम सर से पूछ के आपको बताते हैं। एक्चुअली सर मैंने कभी ये किया नहीं है, तो इसीलिए मैं पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं दे पा रहा हूँ इस पे। रिन्यू ये नया ठीक है सर सर। आया है फीचर। ठीक है सर। हम लोग सेल्स ऑर्डर पे जा रहे हैं ना सर, कि बिल पे जा रहे हैं? नहीं, अभी सर इनवॉइस पे है ना हम लोग। ओके। अभी सर एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक करते हैं। हमने 1000 रुपया एडवांस दिया है। हाँ। अभी सर आपका ये जो है, आपने बोला था ये कस्टमर डिपॉजिट पे। अभी क्या है कि आपको अगर यहाँ पे चेक बॉक्स चेक करेंगे अकाउंट का, तो आपको यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है सर। नहीं तो ये अनडिपोजिटेड फंड्स में जाएगा। उसके बाद इसको आपको फिर से डिपॉजिट करना पड़ेगा। ये डिपॉजिट कहाँ से होगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सर आप ये दोनों ही आपका दिखाइए। आप बैंक अकाउंट वाला छोड़ दीजिए, आप वो 1,500 को बैंक अकाउंट में ले लीजिए, और पहला वाला जो 1000 अनडिपोजिटेड में है उसको डिपॉजिट करके, तब दोनों ही हमारा कंप्लीट हो जाएगा सर। अच्छा ठीक है सर। 1,500 को आप अकाउंट में ले लीजिए। कैश में नहीं सर, बैंक में। बैंक में ही है सर। नहीं, ये बैंक चूज किए हैं। बैंक अकाउंट अच्छा, ही होगा। कैनरा बैंक, हाँ ठीक है। ये हो गया डिपॉजिटेड सर यहाँ पे। ठीक है सर। अभी ये पेमेंट का प्रोसेस हो गया। अब हम आते हैं यहाँ ट्रांजेक्शन बैंक में डिपॉजिट। यहाँ पर देखिए सर, आपका दिख रहा है कैसे कैसे क्या आया है। कस्टमर डिपॉजिट के थ्रू 1000 आया है। बस इसको चेक बॉक्स को चेक करना है सर, फिर ये डिपॉजिट हो जाएगा। वो चारों पे नहीं करेंगे सर? वो चारों क्या है, चार रो में क्या दिखा रहा है? ये है ना सर कि अभी आपका तो यही है ना, 1000 रुपया वाला है। ऊपर वाला आप क्या है? वेंडर देखिएगा ना सर, हो सकता है मैंने और भी ट्रांजेक्शन किया हो टेस्टिंग के लिए, तो वो सारा यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन आपको जो करना है आप उसी को करना, चारों को करना है। अभी देखिए पेमेंट भी एक हुआ है 500 रुपये का, वो भी अनडिपोजिटेड फंड है। ये पहले का ट्रांजेक्शन है, अभी का ये चारों नहीं है। अच्छा ठीक है, तो वो अभी वो देखिए सर, नंबर में 2-2 करके 2 बार दिख रहा है, तो एक पेमेंट का दिख रहा है, एक इसीलिए 2 बार दिख रहा है कि एक बार मैंने टेस्टिंग भी किया है ना सर इसी कस्टमर के लिए, उसके बाद ही मैंने आपको दिखाया ना। ये पेमेंट है। मेरा कहने मतलब कि एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 एंट्री नहीं दिखा रहा ना यहाँ पे, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये पेमेंट है, ये कस्टमर डिपॉजिट है।
मतलब पेमेंट क्या परचेज से रिलेटेड है जिसमें हम पेमेंट किए हैं? नहीं, ये सेल्स से रिलेटेड ही होगा सर, आज के डेट में है। मैंने पहले भी ट्रांजेक्शन किया है ना सर, आपको दिखाने के लिए कि मैं टेस्टिंग पहले खुद से कर लूं, उसके बाद सर को दिखाऊंगा। ओके ओके ठीक है। तो अभी हम तो वो यहाँ से एक चूज हाँ करेंगे, वो सेकंड वाला। हाँ, सब आप जितना में अनडिपोजिटेड में आएगा सब दिखेगा सर। यहाँ ये चाहिए अकाउंट के लिए आपको देखना है, तो यहाँ पे किस अकाउंट में आपको डालना है, इसमें डालना है, किस में आपको करना है, अकाउंट सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे आपको सारा दिखने लगेगा। सर ये नीचे का लाइन आइटम तो ये सेम ही रहेगा, बैंक हम कोई भी बदल के लेना। वही तो बोल रहे हैं सर कि आपको इससे कोई मतलब, आपको किस बैंक में हाँ करना है वो आपको सेलेक्ट करना है। करेक्ट करेक्ट, ठीक ठीक सर। तो यही सर, यहीं से हम अनडिपोजिटेड को डिपोजिटेड करते हैं, मेक डिपोजिट से। और पेमेंट में वहां पे चेक बॉक्स चेक के, तो फिर ये करने का नहीं है। अगर वहां पे अनडिपोजिटेड हुआ तो बाद में यहाँ से हम डिपॉजिट इसको कर सकते हैं। तो कर दीजिए सर 1000 रुपये। महेश जी, आशीष सर कनेक्ट हो, डिस्कनेक्ट। नहीं, वो एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो गया, एक सेकेंड। हेलो। ओके ठीक सर। हाँ ठीक है, समझा मेरे को। प्रोडक्शन में क्या है आपका? प्रोडक्शन थोड़ी रहेगा ना, आपने सेल्स ऑर्डर तो दिखा दिया, बिलिंग भी दिखा दिया, फुलफिलमेंट भी दिखा दी, खाली खाली रिटर्न प्रोसेस दिखाना ना। बकरा मतलब नवादा रोड में है ना। जी 2 मिनट सर, संतोष जी जी सर। 2 मिनट वेट करते हैं, उनका एक्चुअली नेट चला गया। तब तक आप अगर कंटिन्यू करिए ना सर, कोई इशू हाँ, नहीं है। मैं वही आप करता हूँ सर। अपना स्क्रीन शेयर करके कंटिन्यू करिए। यस सर, स्क्रीन दिख रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, आप लोगों ने सेल्स ऑर्डर इनवॉइसिंग तक कर दिया है, ठीक है, आपको रिटर्न का प्रोसेस जाना है, बरोबर ना सर? नहीं, अभी तो वो डिपॉजिटेड हम लोग कर रहे थे ना सर, अनडिपॉजिटेड डिपॉजिट फंड। नहीं हुआ आपका? वो कहाँ से हुआ? मेक डिपॉजिट आप में जाओगे, यहाँ पे ओके जाके राइट क्लिक करोगे। जी। अभी एक एग्जांपल के तौर पे पहले मैं चेक कर लेता हूँ इनवॉइस कहाँ पे है, इनवॉइस सेल्स ऑर्डर लिस्ट। सर आप अभी सैंडबॉक्स में है, आप प्रोडक्शन में जाइएगा तभी वो एंट्री में दिखेगा। अभी वही एंट्री नहीं, आपको वही एंट्री चाहिए क्या? ठीक है, एक मिनट में वो उसमें ही जाता हूँ। अब जो चल रहा है सर चलने दीजिए। ठीक है, कोई हरकत नहीं। आपने अभी इसका किया है क्या? इसका इनवॉइस रेस किया, राइट ना सर? हेलो जी सर। संतोष जी, हाँ हाँ इसका हाँ ही इनवॉइस रेस किया ना आपने, हाँ पन्ना लाल बनर्जी स्टोर्स का? हाँ 12 नंबर। तो ये तो पेड इन फुल दिखा रहा है।
हाँ पैसा आ गया है, पर पैसा दो तरह से आया है। एक डायरेक्ट हमने बैंक में लिया है और एक कैश में आया है। तो कैश वाले को तो बैंक में जमा करना होगा ना सर। हाँ, तो ये कौन सा है? कैश में लिया है क्या ये? ये नहीं, ये तो बिल है सर। बिल तो पूरा अमाउंट का दिखेगा। बिल के अंदर आप ट्रांजैक्शन में जाइए, बैंक में डिपॉजिट फंड, बैंक में मेक डिपॉजिट। हाँ यहाँ पे बैंक का कोई भी नाम चूज करेंगे, एक कैश इन हैंड, और नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करिए। और तेजी से सर। किसका ये? बट टाइटन का है आप ये HDFC चूज कर लीजिए सर। नीचे नीचे, हाँ ये वाला? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अब नीचे आएंगे, देखेंगे हमारा कितना अनडिपोजिटेड है। पेमेंट वाले में आइए। बट सर मेरा कहने का मतलब यहाँ पे वेंडर तो होना चाहिए ना? हाँ तो वेंडर डालिए। कहाँ वेंडर डाल, नहीं नहीं, ये अनडिपोजिटेड फंड का पैसा जमा करने के लिए वेंडर का जरूरत नहीं है सर। मतलब ओके, ये मतलब डायरेक्ट। हाँ एक तरह से तो ये तो पेटी कैश के समान है सर, जो कि हमारे पास पड़ा हुआ उसको बैंक में भेजना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बोले कि कैश काउंटर पे एक बंदा है जो सेल्समैन है, उसके पास एक कस्टमर आया, उसने एक चेक डाल के दिया, मतलब चेक दिया, बोले ये 5,000 रुपया 2,500 रुपया का चेक पकड़ो, नहीं सॉरी 1,500 1,000 का चेक पकड़ो, ये 1,000 का चेक पकड़ो और मेरे को 2,500 रुपया का माल दे दो। 1,500 रुपया हम तब देंगे जो बंदा डिलीवरी देने आएगा हमारे दुकान में। तो आपने क्या किया, 1,000 का चेक रख लिया वो अनडिपोजिटेड फंड में, क्योंकि ड्रावर में पड़ा हुआ, अभी आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इसलिए आपको पता ही नहीं कि कौन से बैंक को चूज करना है। तो आपने 1,000 का चेक ड्रावर में रख लिया और 2,500 का माल दे दिया सामने वाले को। जो बंदा डिलीवरी लेके गया वो आपका 1,500 रुपया मतलब लेके आया, और जो लेके आया वो गूगल पे में लेके आया। तो गूगल पे में लेके आया तो हमको पता ही था कि हाँ वो 1,500 का एंट्री बैंक से आया है। पर ये वाला जो पैसा है चेक है, तो इसको तो बैंक में जमा करना पड़ेगा, इसलिए वो अनडिपोजिटेड फंड वाला कंसेप्ट है। ठीक है, समझा मेरे को आपका। इनवॉइस के अगेंस्ट में पूरा फुल पेमेंट दिखेगा सर। हाँ, मैं समझा आपका बात। एक सेकंड दीजिए खाली। आपका जब भी ये होता है ना, कस्टमर जब आप ये करते हो, ओपन करते हो, तो इसका मेक पेमेंट होता है। जैसे कि एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। कस्टमर्स और तरीका होगा पेज में कैश। आप इनवॉइस से पहले पैसा लोगे ना सर? आप यही बोलना चाह रहे हो ना? सर इनवॉइस क्रिएट सब करने से सर सब कुछ हो गया है, हमने माल भी भेज दिया, 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा भी ले लिया, इनवॉइस भी बन गया, सब कुछ हो गया। अभी हमारे ड्रावर में एक चेक पड़ा हुआ है 1,000 रुपये का, उसको बैंक में जमा करने के लिए मेक डिपॉजिट बोलकर हम एंट्री मारेंगे। हमको लगता है ये गलत बैंक चूज कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है। आप वही बैंक चूज करिए, कैनरा बैंक, देखते हैं आता है कि नहीं। और ऊपर जाइए, कैनरा बैंक, वही महल 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 पार लीजिए, ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला। हाँ आया क्या? नहीं, नहीं आएगा सर। यहाँ से एक्चुअली नहीं होता है ये चीज। यहाँ पे पेई का अकाउंट किधर है? पेई का अकाउंट ही नहीं है, तो कहाँ से आप सिलेक्ट करके पेमेंट दिखाओगे? क्योंकि पेमेंट तो आप पेई के अकाउंट में दिखाओगे ना सर। तो ठीक है, तो एक मिनट रुको। आदिप सर उस समय दिख रहा था ना, मेक डिपॉजिट से ही तो हम लोग गए थे। सॉरी सर, हम फॉलो नहीं किए इसका।
अनडिपोजिटेड फंड का पैसा अगर हमको ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे? डिपॉजिट वो भी फंड दिखा जाते हैं ट्रांजैक्शन में बैंक में। सर वहाँ पे अगर बैंक में मेक डिपॉजिट करोगे तो आप लिस्ट कैसे में होगा? जाइए तो सर, लिस्ट में वही तो लिस्ट था, वही वो लिस्ट नहीं, ट्रांजैक्शन मेक डिपॉजिट का लिस्ट। ठीक है चलेगा, मैं देखता हूँ, मैं मैनेज कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं, सर मैं देख सर लेता हूँ। आप ट्रांजैक्शन हाँ में हाँ आशीष जी मैं देखता हूँ। हाँ मैं जानता हूँ बीट का कॉल है तो देखा, 2 सेकंड दीजिए ना खाली, मैं कर लेता हूँ मेरी तरफ से, 2 सेकंड दीजिए खाली। हाँ सॉरी संतोष जी, सॉरी इसमें तो एक्सट्रीमली, दिखा रहा आप है कुछ वो लिस्ट। सर वो ट्रांजैक्शन में जाइए, वाला में लिस्ट में है वो एक ऑप्शन। ट्रांजैक्शन में जाइए, डिपॉजिट वाले में। पहले ट्रांजैक्शन में जाइए, हाँ बैंक में जाइए, मेक डिपॉजिट का लिस्ट खोलिएगा, लिस्ट, ठीक है। करेक्ट। कुछ आ ही नहीं रहा है। कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, प्रोडक्शन, ये भी प्रोडक्शन ही है। ये किसका प्रोडक्शन? हम ही लोग का तो। आप ही का है सर, किसी और का नहीं है। सर मैंने पहले का सर आपका कंपनी सिलेक्ट किया है, ऐसा नहीं है, ऐसे ही कर रहा हाँ हूँ सर। करेक्ट है, पर उस समय तो चलिए मान लीजिए उन्होंने 2 एंट्री सेव कर दे, बाकी 2 तो एटलीस्ट दिखना चाहिए ना। राइट, एक सेकंड रुको। में सर मेक डिपॉजिट में सब्सिडरी कौन सा चूज किया हुआ? जब तक आप एसकेन नहीं चूज करेंगे वो नहीं दिखाएगा। सब्सिडरी इम्पोर्टेंट है। सब्सिडी स्कैन का ही है आपका सर, ओके, आपका सब्सिडी स्कैन का ही है सर। डिपॉजिट में कुछ तो अमाउंट चाहिए ना सर, ऐसे बिना। पर ये सब्सिडी फ्रीज क्यों है? यहाँ चेंज नहीं कर सकते? ये सर क्योंकि फ्रीज है, वो वही बैंक मैं बोल अकाउंट से रहा ले रहा हूँ है सर। संतोष ये सर। तो आ हाँ, गया, आ गया। ये तो आ गया। ये आप बोल रहे हो ना, हाँ वो बीच वाला खाली चूज करेंगे बस, और सेव कर दीजिए। अब बैंक कौन कस्टमर सा, डिपॉजिट। बैंक कौन सा चूज किए हैं सर ऊपर में? बैंक कैनरा बैंक यूज किए, आपको दूसरा कोई यूज करना हाँ है? नहीं नहीं, वही 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 ठीक है। ये वाला ही ना? हाँ ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं सर, पहला वाला। अरे जाने दीजिए सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं नहीं कोई वाला नहीं, कोई कौन सा वाला बोल रहे हैं आप? फर्स्ट, सबसे पहला। ये सबसे पहला वाला है सर, नहीं, एकदम HDFC सबसे पहला, पूरे लिस्ट का सबसे पहला। लिस्ट में सबसे पहला। अच्छा ये तो कैश इन हैंड है, बैंक का पहला वाला सर। ये जी ठीक है जी। आपका एक कस्टमर डिपॉजिट आ गया 1000, तो ये आपका सेव करना है, आप ऐसे बोल रहे हो ना? जी सर। अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपने ये 1000 रुपये डिपॉजिट, कस्टमर डिपॉजिट लिया है, ठीक है, 1000 का। तो नहीं अगर आप नहीं लिया था, कस्टमर डिपॉजिट लिया था, अभी हम अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, बस चैप्टर क्लोज। ओके फाइन, आपने कस्टमर डिपॉजिट लिया था, अभी आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कर पाया, फाइन। हाँ और एक चीज, इसकी- हाँ एक चीज और है कि जब हम बैंक चूज कर रहे हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग सब्सिडरी बदल जा रही है, और उस सब्सिडरी के बदलने से हमारा नीचे में जो डिपॉजिट्स है वो दिख रहे हैं। पहले हम लोगों ने अलग बैंक चूज कर लिया था, जिसकी वजह से वो नहीं दिख रहा था, बाद में हमने बैंक चेंज किया तो दिखने लगा। नहीं सर ऐसा भी नहीं होगा। आप बोल रहे हो कि अभी मुझे HDFC भागलपुर लेना है, ठीक है, भागलपुर बोल रहे हो ना आप, दूसरा बैंक लेंगे तो? जी मैं अगर भागलपुर लेता हूँ तो मेरा सब्सिडरी स्कैन का ही आ रहा है,
ठीक है। ओके। और अभी यहाँ पे वो तो डिपॉजिट वाला तो हमने ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर मैं दूसरा बैंक लूँ तो मुझे दूसरा बैंक भी दिखाएगा कस्टमर डिपॉजिट। अभी जैसे दूसरा वाला कस्टमर डिपॉजिट है, अगर आप ये भी 500 वाला देंगे तो पहला वाला तो ये भी दिखाएगा वो। पर एक चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जब हम किसी कस्टमर को माल बेच रहे हैं और सामने वाला बंदा हमको पैसा दे रहा है, वो कस्टमर डिपॉजिट हो रहा है, ये पेमेंट वाला क्या दिख रहा है? हम कस्टमर को पेमेंट कर रहे हैं क्या? ना 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 सर, ये कस्टमर पेमेंट का पेमेंट का भी कोई ये एंट्री रिकॉर्ड हुआ है, जिसकी वजह से जैसे वेंडर में लास्ट टाइम आशीष जी ने बताया था ना, तो इसी वेंडर को लेके हमने पेमेंट का भी दिखाया था आपको, तो इसीलिए वो इधर दिखा रहा है 1000 और 500। तो मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर हम किसी वेंडर को पेमेंट करेंगे तो अनडिपॉजिटेड फंड से भी पैसा जा सकता है क्या? ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसे कैसे हो सकता सर? तो ये पेमेंट वाला एंट्री तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे। नॉट डिपॉजिटेड, इनवॉइस नंबर 10। ये तो सेल्स इनवॉइस का ही एंट्री है। तो सेल्स इनवॉइस का एंट्री है तो फिर उसमें पेमेंट टाइप क्यों है? उसमें तो कस्टमर डिपॉजिट आना चाहिए। ये मैं आप एक एक बार काम चेक करवा। आप एक काम करिए, ट्रांजैक्शन खोलिए, पेमेंट का ट्रांजैक्शन नंबर 2। ये कहाँ से खोल सकते हैं? ये हाँ, यहाँ से पेमेंट। ओपन करना है आपको। ओके। ये वही है आपका सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट है, मैंने देखा ना, ये अनडिपॉजिटेड फंड्स दिखा रहा है ना ये। हाँ, तो ये जो अनडिपॉजिटेड फंड दिखा रहा है तो ये पेमेंट क्यों? ये तो कस्टमर डिपॉजिट होना चाहिए या रिसिप्ट होना चाहिए। पैसा रिसीव कर रहे हैं हम, पेमेंट हाँ, थोड़ी ना। कस्टमर का रिसीट ही होना चाहिए सर, वैसा नहीं होना चाहिए। अनडिपॉजिटेड फंड्स नहीं है जाना चाहिए, वो कस्टमर का रिसीट में ही जाना चाहिए सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकेंड, आपका क्वेश्चन यही है कि आपने पेमेंट रिसीव किया और वो अभी आप अपने बैंक में लेके गए, राइट ना, वैसा ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम कस्टमर से इनवॉइस बिलिंग से पहले जो पैसा ले रहे हैं उसको कस्टमर डिपॉजिट बोल रहा है, मतलब वन काइंड ऑफ एडवांस, और जब बिल हो जाने के बाद पैसा ले रहे हैं उसको पेमेंट बोल रहे हैं। अभी आप मुझे ये बताइए सर, आपके केस में ऐसा होता है कि कस्टमर आपको पहले पैसा देता है? हाँ हाँ, होता है। हम लोग कुछ तो बहुत ही। आपने डॉक्यूमेंटेशन रखा रहेगा ना, जैसे कि परचेज ऑर्डर या तो सेल्स ऑर्डर कुछ रेज किया रहेगा, उसके बेसिस पे आपने उसे डिमांड किया रहेगा उससे। हाँ, सेल्स ऑर्डर रहेगा। सेल्स ऑर्डर के बेसिस पे ही आप उसे डिमांड करोगे ना पैसा, ऐसे बिना ऑर्डर किए नहीं, आप उसे कभी पैसा कभी कैसे मांग सकते हो? कभी कभी सर वर्बली भी बोल के डिपॉजिट हो जाता है। उसको ऑन अकाउंट बोलते हैं जी महेश जी, ऑन अकाउंट पैसा भी आता है। ऑन अकाउंट पैसा भी आता है? जी। हाँ, तो ऑन अकाउंट पैसा आप रिकॉर्ड कर सकते हो ना, डायरेक्ट कस्टमर को दिखा के आप डायरेक्ट कैश ये बैंक में या तो नॉर्मली अनडिपॉजिटेड फंड्स करके आप डिपॉजिट ले सकते हो। वो एक बार दिखाइए कहाँ से जाएंगे। बैंक में पैसा आया, बैंक में पहले जाएंगे तो ना। हाँ, बैंक में लूंगा, समझो एग्जांपल में बैंक लेता हाँ हूँ, हाँ, मेक डिपॉजिट। ओके। मेक डिपॉजिट। डिपॉजिट तो तब करेंगे ना सर जब हमारे पास पैसा रहेगा। हम तो कस्टमर से डायरेक्ट बैंक में नहीं पैसा नहीं ले रहे संतोष साहब, ये डिपॉजिट मतलब ये नहीं कि बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। डिपॉजिट कुड बी डिपॉजिट रिसीव फ्रॉम द कस्टमर एज एडवांस। हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? हाँ, तो हम लोग भी तो उसको जो एडवांस लेते हैं उसको मतलब अगर किसी से सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते उसमें वो भी तो डिपॉजिट होना सर। नहीं नहीं सर, इस फॉर्म के अंदर में कस्टमर का फील्ड नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं, नहीं जा कस्टमर का फील्ड नहीं है सर, राइट बोले सर आपने। ओके। या तो आपको बैंकिंग वाले में ही जाए सर, वहाँ पे दूसरा कुछ देखिए, नहीं, दूसरा तो ऑप्शन है। क्रिएट डिपॉजिट जो होता है कस्टमर में जाके सर, कस्टमर का कोई भी एक कस्टमर का मास्टर खोलिए सर। हाँ, वहां से हो सकता है, पैसा ले सकते हैं कस्टमर से। अभी जो कस्टमर से आप लोग काम कर रहे तो वही वाला खोल लीजिए। पन्ना, पन्ना लाल बनर्जी स्टोर्स, डबल एन, पन्ना पन्ना डबल एन। डबल एन। हाँ। हाँ,
हाँ सर, एडिट मत करिएगा, नहीं एडिट नहीं, एडिट नहीं मत सर, करिएगा। हाँ लेजर खोले मास्टर, एक्सेप्ट पेमेंट, हाँ ये उसमें सही accept जगह है। यहाँ पे इस एक्सेप्ट हम पेमेंट जो का ऑप्शन हाँ ये जो पैसा लेंगे ये हमारा अनडिपॉजिट मैं- फंड्स में जाएगा। नहीं बैंक अकाउंट चूज करेंगे तो बैंक में ले सकते हैं, अगर हाँ, आप कैश बैंक दिया। में भी ले सकते हो, अगर आपको बैंक नहीं पता है तो आप अकाउंट नहीं यूज करो, अगर आपको बैंक पता है तो आप बैंक यूज करो, ऐसे कहने का मतलब है। अभी आपको बैंक पता है तो आप बैंक में लीजिए, मैं आपको दोनों केसेस बता देता हूँ। इसमें अगर आप अकाउंट में लेते हो तो आप अकाउंट में से एडजस्ट कर सकते हो, और अगर अकाउंट में नहीं लेते हो अनडिपॉजिट फंड्स में 2 एंट्री करके दिखाता हूँ इसके अंदर आपको। आपको एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझो, अभी आप माहलपुर में बैंक में ले रहे हो, ठीक है। अभी अमाउंट आपका क्या रहेगा, एक सेकेंड, 10,000 रुपये। 10,000 रुपया ले लीजिए, ठीक है। जी सर। अब क्योंकि यहाँ पर आप एडवांस ले रहे हो तो आप इसको कोई भी चीज के अगेंस्ट में अप्लाई नहीं कीजिएगा। करेक्ट, सेव कर अदिति देते जी, हैं मैं सर। आपको फोन करता हूँ थोड़ी देर में मैं थोड़ा कॉल पे हूँ। हाँ, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये ले लिया, बैंक ले लिया, कस्टमर ले लिया, ठीक है। और इसको देखिए सर, पेमेंट बोल रहा है, ऊपर में फॉर्म देखिए, जबकि हम लोग जनरली रिसिप्ट वर्ड यूज करते हैं। तो इससे आई थिंक इसको कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कस्टमर का पेमेंट है तो हाँ। ठीक है, उसमें नॉमेनक्लेचर में उतना एग्जैक्टली, इसीलिए वो 10,000 ऐसे दिखा रहा है सर। अभी समझो हाँ एग्जाम्पल, आपने ये 10,000 आपने बैंक में लिया, राइट है सर। अभी हाँ, एक और एंट्री में आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रहा हूँ, जैसे कि अभी सर एक ने बताया मिनट महेश जी, ये नेगेटिव हाँ। बैलेंस क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप हम अरे सर, क्योंकि हम आपका बैंक में बैलेंस नहीं था तो बैंक का बैलेंस ही है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? ये मतलब हम तो कस्टमर से पैसा ले रहे हैं, बैंक का बैलेंस तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है सर, ये कस्टमर का बैलेंस है नेगेटिव, कि आपका कस्टमर का नेगेटिव बैलेंस है क्योंकि आपने कस्टमर से एडवांस लेके रखा हुआ है। तो अगर आप राइट कस्टमर सर, मतलब आप इसको ये बोल रहे हैं कि डेटर्स रहता तो पॉजिटिव बैलेंस रहता, और ये निगेटिव है तो मतलब ये क्रेडिटर्स बैलेंस हो गया है ना? हाँ सर, तो ये आपका क्योंकि ये कस्टमर है तो इसीलिए आप उसे एडवांस लिए हुए तो आपको ये रिटर्न करना होगा ना सर, आपकी बुक्स में तो ये एक लायबिलिटी है। ओके सर। इसी केस में अगर मैं एक्सेप्ट पेमेंट करता हूँ सर, इसका कस्टमर को और अनडिपॉजिटेड फंड्स करके मारता हूँ मैं, समझो 5,000 का मैं मारता हूँ जी तो ये दोनों चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। अनडिपॉजिटेड फंड्स आपको कहाँ दिखेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे डिपॉजिट करना है, ठीक है। अभी आप यहाँ देखोगे आपका 6 नंबर। 5,000 भी आ गया अनडिपॉजिटेड फंड्स में, क्योंकि ये अनडिपॉजिटेड फंड्स है, ये कस्टमर को अप्लाई नहीं हुआ है, तो कस्टमर का कोई तो सर नहीं ये नहीं, हमने कस्टमर के इनवॉइस के अगेंस्ट अप्लाई नहीं हुआ है। वही तो हम भी समझा रहे हैं कि कस्टमर के एम्प्लॉय इनवॉइस के अगेंस्ट में एक्सेप्ट एडजस्ट नहीं हुआ, अप्लाई नहीं हुआ, इसलिए इस जगह पे दिख रहा है। ये गलत थ्योरी है, यहाँ इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसने बैंक में जमा नहीं हुआ है सर। यहाँ पे बीच में एक ऐसा ड्रावर है, एक ऐसा तिजोरी वर्ड यूज किया जा रहा है जहाँ पे आप चेक रख सकते हैं, कैश रख सकते हैं, यू कैन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, और बाद में आपको उस रखे हुए चीज को वापस बैंक में जमा करना पड़ेगा वेरी नेक्स्ट डे। जैसे मान लीजिए कोई शॉप में दिन भर का पूरा सेल हुआ 40,000 रुपये का, जैसे पेंटालून्स ले लीजिए, बिग बाजार ले लीजिए, तो वो मतलब डेली का जो सेल है वो अनडिपोजिटेड फंड में जाते रहेगा, और वेरी नेक्स्ट डे 10 बजे 11 बजे एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड वाला वैन आएगा और पूरा कैश उठा के लेके जाएगा, तब हम ये डिपॉजिट वाला एंट्री मारेंगे। और आप अगर रही बात कस्टमर के बिल में एडजस्ट करने की, आप ये मेक डिपॉजिट वाला एंट्री नहीं भी मारेंगे तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों ही पैसा आप वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये पैसा आपको है ना यहाँ पे दिखेगा जब आप एक्सेप्ट पेमेंट करते हो ना, तो आपको क्रेडिट्स में दिखता है। क्यों क्रेडिट्स में दिखता है? क्योंकि आपका सेल्स इनवॉइस नहीं है। जिस वक्त आपका सेल्स इनवॉइस आ जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपको सेल्स इनवॉइस दिखाता हूँ, समझो 15,000 का सेल्स इनवॉइस है, हम लोग जस्ट एक सेल्स इनवॉइस मार देते हैं, इनवॉइस क्रिएट इनवॉइस करके मैं आपको दिखा देता हूँ पनाला का।
सर डबल एन मारी ना। अभी जस्ट एक हम लोग एक इनवॉइस रेज कर देते 20,000 का, जो मैं आपको पेमेंट्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ वो कैसे अप्लाई होंगे। मेरे कोई भी एक आइटम बता देना। सर वही ले लीजिए 5 प्लाई। कौन सा? 5 प्लाई कार्टून, चौथा नंबर आइटम, 4th आइटम। ओके ओके, ये क्वांटिटी लेने देगा मुझे। क्या वो एक क्वांटिटी नहीं लेने दे रहा है? अरे उतना मत लीजिए, उतना इन हैंड है भी या नहीं है वो देख लीजिएगा। तो अपन उसका रेट भी तो फिर डिफाइन करना पड़ेगा ना मुझे। रेट 0 करके अमाउंट पूरा डालिए ना, वो तो ले लेगा, हमको लग रहा है। अमाउंट डालिए। मुझे 15,000 तक चाहिए ना, इसीलिए मैं देख रहा था। अभी समझो मैंने 2,000 का रेट लिया, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। लास्ट साइड में देखिए आपका HSN आ गया, सब HSN कुछ कोड है। है, सब कुछ है। हाँ, प्रीव्यू टैक्स करेंगे, प्रीव्यू टैक्स करोगे आप डायरेक्टली, वही 0 आएगा। ठीक है। ठीक है, तो आपको टैक्स नहीं चाहिए इस पे, ऐसा है? हाँ, टैक्स नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं इस इनवॉइस को सेव करता हूँ। मैं इसका इफेक्ट बता देता हूँ अभी। जैसे अगर आपने ये इनवॉइस सेव किया, ओके, एंटर लोकेशन, लोकेशन कौन सा? कड़ा नहीं चूज किया आपने, कड़ा चूज करिए। वही नीचे कौन सा वाला लोकेशन? कड़ा, नीचे वाला। हाँ, रिव्यू टैक्स, अब GST आएगा। वो सेव कर ही लेगा अपने आप। ओके, ये टोटल इसका 0 ही आया है टैक्स। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, अभी मैं अगर ये डिपॉजिटेड फंड्स में जाता हूँ, सेव करिए, वो सेव नहीं हुआ एंट्री। सेव हो गया सर। सेव का बटन तो अभी भी दिख रहा है, कहाँ गया? अभी जो आपको ये पैसा क्रेडिट्स में दिख रहा है, अगर मैं इसको रिफ्रेश मारता हूँ और अगर मैं इसको अनडिपॉजिटेड फंड से लेके इसको अकाउंट में लेता हूँ, ठीक है, जो भी अकाउंट में मैं लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं समझो कैनरा बैंक महालपुर में लेता हूँ और अभी मेरा ये इनवॉइस है, अगर मैं इनवॉइस को चेक करता हूँ तो सिस्टम दिखाएगा कि मुझे 20,000 का पेमेंट्स देना है, ठीक है। अभी इधर पेमेंट अमाउंट बताता है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट नहीं करता हूँ ये पेमेंट अमाउंट 0 आता है, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ कि ये मुझे दिखाता है कि पेमेंट अमाउंट मेरा 20,000 है। इसके ठीक है। अगेंस्ट मुझे ये जो अनडिपॉजिटेड जो फंड्स है ना, चाहे वो मैंने किसी को अप्लाई किया हो या नहीं अप्लाई किया हो, ये देखो ये दोनों मेरे क्योंकि मैंने सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट इनवॉइस के अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया है, इसको मैंने बैंक के अगेंस्ट अप्लाई किया है, ठीक है, बट इसको मैंने बैंक के अगेंस्ट अप्लाई नहीं किया, इसको अनडिपॉजिटेड फंड्स रखा है। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरा पेमेंट 5,000 दिखाता है ऑटोमेटिक। आप देखिए, तो अगर ये जो अगर मैं दोनों सिलेक्ट करके अनडिपॉजिट फंड्स में रखे तो मैं ये बैंक सिलेक्ट करूंगा तो मेरा ये पैसा ये मेरे महालपुर बैंक, कैनरा बैंक के महालपुर ब्रांच में डिपॉजिट दिखाएगा। और ये मेरा इनवॉइस को एपी में AR में नॉक ऑफ कर देगा इस मेरे इनवॉइस नंबर को, और मेरे इस क्रेडिट को जो क्रेडिट पड़ा है जो मेरे को एडवांस कस्टमर ने दिया है 10,000 और 5,000, ये मेरा 10,000 और 5,000 एडवांस एडजस्ट करके ये मेरा ये दिखाएगा कि मैंने कस्टमर ने मुझे 5,000 का चेक दिया है। अगर समझो 5,000 का बैलेंस चेक देता है कस्टमर मुझे तो मैं 5,000 लेगा। अगर कस्टमर ने मुझे नहीं दिया है, पेमेंट कुछ ज़्यादा दिया है
तो फिर अब भी समझो एग्जाम्पल मेरे को कस्टमर ने ज्यादा दिया तो मैं 5,000 निकाल देता हूँ। समझो कस्टमर ने मुझे 10,000 दिया है, ठीक है पेमेंट, ये 5,000 एडजस्ट नहीं किया है। सपोज कस्टमर ने मुझे 10,000 नहीं 15,000 दिया है, ये 10,000 एडजस्ट नहीं किया है जो एडवांस दिया है। ऐसा तो होता नहीं है, कस्टमर एडजस्ट करके ही देगा। अगर एडजस्ट करके देता है तो मुझे एडजस्ट करके एडजस्ट करना है। अगर उसके एडवाइस में दिखा रहा है कि उसने 10,000 एडजस्ट नहीं किया है तो मैं एडजस्ट नहीं करूंगा। जैसे आप अपने टैली में अगेंस्ट रेफरेंस करते हो ना कि कस्टमर एडवाइस देता है, ठीक है, कस्टमर एडवाइस देता है कि आपके ये इनवॉइस के अगेंस्ट 20,000 के अगेंस्ट मैंने ये क्रेडिट एडजस्ट किया है, तो वो दिखाएगा कि 15,000 का उसने पेमेंट ट्रांसफर किया है। अगर उसने दोनों एडजस्ट किया है क्रेडिट 5,000 और 10,000 तो वो दिखाएगा कि आपके बैंक में आप कस्टमर ने 5,000 दिया है, उसका एडवाइस ये है कि ये इनवॉइस नंबर है और ये जो एडवांस दिया है वो एडजस्ट किया है। वो डिपेंड करेगा कस्टमर का एडवाइस के ऊपर। आई थिंक सो कस्टमर कोई भी एडवांस एडजस्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कस्टमर एडवांस एडजस्ट करेगा ही किसी भी हालत में। ठीक है सर। ये आई थिंक सो मेरा पॉइंट क्लियर है इसके ऊपर कि क्वेश्चन है, कुछ किसी को क्वेश्चन है इस पे? हेलो रियाजुल साहब ये क्लियर है तो? रियाजुल साहब, अनूप दा, अनूप सर, आप म्यूट हैं। जिन लोग को ज्यादा जरूरत है वो है अनूप घोष और रियाजुल साहब, इन दोनों जन का क्लियर होना बहुत जरूरी है। आप पहले उनसे कंफर्म ले लीजिए क्योंकि बहुत जरूरी है ये कंफर्मेशन। ये सेम टैली का ही सिस्टम यूज हो रहा है, जो आपका एडजस्टमेंट हो रहा है हम उसको कस्टमर के एडवांस के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग का जो नॉर्मल पॉलिसीज है। तो इधर सिस्टम दिखा रहा है कि आपने इनवॉइस 20,000 का लिया है और क्रेडिट्स आपने 15,000 का एडजस्ट किया है इधर। अकरम साहब, अनूप दा पास में है क्या? अनूप घोष है क्या सर? जी सर। जी सर। जी मेरा पार में लग गया था तो हम यहाँ बोरोब लगाने गया था, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा सुबह बाइक मेरा गिर गया ऊपर, तो इसीलिए हम थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट के लिए गया था। तो मतलब तो आपको जो दिखाया गया वो नहीं देख पाए हैं ना? नहीं, अभी 5 मिनट के पहले हम 5 मिनट तक गया नहीं था स्क्रीन में, लास्ट 5 मिनट। हाँ, तो 5 मिनट पहले जो दिखाया गया कि किस तरह से कस्टमर से पैसा रिसीव करना और उसको बैंक में डिपॉजिट करना या उसका अगेंस्ट रेफरेंस कैसे एडजस्ट करना, वो सब क्लियर है तो? हाँ देखा तो सर। नहीं, देखना नहीं, आप कर सकते हैं तो आपको क्लियर है तो? जब करेंगे तो एक बार सर कोई प्रॉब्लम होगा तो और एक बार जान लेंगे, ऐसे तो देखा है। महेश जी, हाँ जी रिकॉर्डिंग ये लोग वापस देख लेंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। एक बार हम ठीक। रियाजू साहब से कंफर्म कर लेते हैं। रियाजू हाँ साहब, जी जी सर। ये अभी तक जो इन्होंने दिखाया कहीं पे कोई डाउट है तो पूछ लिए। सर मैं भी 2-4 मिनट के लिए बाहर ये था सर, क्या कि मेरा कंसाइनमेंट आ रहा ना, उसी का ट्रैकिंग में लगे मैं सर, और पेमेंट कराना है कस्टम पे भी, वही सब फॉलोअप में लगे थे। ठीक है महेश जी, सब कोई रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठा हुआ है, अब आगे चलिए। इसको सेव कर देता हूँ ट्रांजेक्शन को अभी। जी जी जैसे जरूर। अनअप्लाइड दिखा रहा है, 0 अनअप्लाइड बाकी है, ठीक है, अनअप्लाइड 0 है अभी, कुछ भी अनअप्लाइड नहीं है। अगर मैं वापस से अगर वही कस्टमर के पेमेंट में जाऊंगा कुछ भी अनअप्लाइड नहीं दिखाई देगा अभी। इन दिस केस अगर मैं एक बार चला जाता हूँ क्रिएट इनवॉइसेस लिस्ट, अगर मैं इस इनवॉइस को व्यू करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे,
भी मेरे को अगर ऑथराइज रिटर्न करना है, सबसे पहले मुझे जाना है सेल्स के अंदर, एंटर सेल्स इनवॉइस, एंटर से क्रिएट इनवॉइसेस, लिस्ट में आने के बाद मेरे को ये सिस्टम में लिस्ट दिखाई देगा और मुझे उस पर्टिकुलर जिस भी ट्रांजैक्शन को अगर रिटर्न ऑथराइजेशन करना है, मुझे व्यू करना है। जैसे मैं व्यू करूंगा, ये 20,000 का ट्रांजैक्शन है, इधर मुझे ऑथराइज रिटर्न दिखाएगा। मुझे सिंपल सी चीज ये करना है, मुझे ऑथराइज रिटर्न का बटन क्लिक करना है। जो नीचे आके आइटम में डिफाइन करना है कि मुझे ऑथराइज रिटर्न कितना करना है। समझो इनकेस 10 की जगह पे मैं सिर्फ 2 पीसेस कर रहा हूँ, 2 पीसेस ऑथराइज रिटर्न कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। और ये ऑथराइज रिटर्न मुझे सेव करना है। जैसे अगर मैं प्रीव्यू टैक्स करूंगा तो भी टैक्स 0 ही आएगा क्योंकि इस पे टैक्स था ही नहीं। तो इसको अगर मैं सेव करता हूँ ऑथराइज रिटर्न को, तो मुझे सिस्टम दिखाएगा नेक्स्ट स्टेप जो है कि टोटल इन्वेंटरी डिटेल क्वांटिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2। ओके, राइट। तो ये भी ऑप्शन रहेगा। ये भी कर ही देगा। सर इसको कैंसिल करके फिर से आ पाइए, ये लगता है उलझ गया है एंट्री। ठीक है, मैं इधर अगर ऑथराइज रिटर्न भी करता हूँ सेम सा चीज, तो भी वो एक सेकेंड, ये रिटर्न पे ऑप्शन आना चाहिए। नहीं वहाँ पे करना एक चाहिए। एरो दे रहा है वो खोलने का, एक देखिए तो क्या है एरो? कहाँ वो पे? 2 का क्वांटिटी के बगल में। ये हाँ हाँ, ये शेडिंग करने बोल रहा। अच्छा सेम चीज में जो वही बोलेगा। 99% बोलेगा भाई। मतलब रिटर्न नहीं करने दे रहा ना, रिटर्न वाला फील्ड तो नहीं खुल रहा। आप एक बार परचेज ऑर्डर से जाके देखिए या बिल से जाके देखिए। सेल्स ऑर्डर से जाके ट्राई करता हूँ। नहीं ये अच्छा, ये तो डायरेक्ट इनवॉइस बनाए थे। हाँ अभिषेक जी। टाइम लगेगा क्या? हाँ बट आपका कॉल ले रहे हो ना आप? मतलब आपका हो गया ना? नहीं चालू है। आपका नहीं, मैं तो बता रहा था। नहीं नहीं, मेरा चालू है, खत्म कहाँ हुआ है कॉल? मीटिंग में मैं देख रहा हूँ जूम में, तो इसमें कहाँ बता रहा है? जूम में चालू है कॉल से। अच्छा, आपका क्या कॉल लेना है तो फिर मैं फिर बाद में सेकंड कॉल अरेंज करता हूँ क्लाइंट के साथ। ये सेकंड कॉल कर रही है। तो 5 मिनट रुकिए ना, कैंसिल मत करना कॉल। मेरे हिसाब से कट गया क्योंकि इधर मैं देख रहा हूँ ना, मेरा में चालू हो गया। आपके इसमें चालू हो गया। संतोष जी, संतोष जी, जी सर। आज का कॉल हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ। या तो आज अगर शाम को सेशन ले सकते हैं तो उसको कंटिन्यू करके क्लोज करते हैं इसको। आप लोग का 2 आईडी लिया गया था ना जूम का, तो 2 मीटिंग तो एक साथ में, मतलब जूम में तो आप लोग का 2 गो
सेशन आप लोगों ने सब्सक्राइब किया ना कि 2 मीटिंग एक साथ चल सकती है। सर उनका भी क्लाइंट का कॉल है, तो हम लोग को ये कॉल यहाँ पे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो एक काम ताकि करते हैं ना, पहले उनको बोलिए कि वो कॉल लें, कंटिन्यू करें और फिर देखिए ये डिस्कनेक्ट होता है क्या नहीं होता है। हो जाएगा ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट सर। तो एक्चुअली ऐसा डायरेक्ट डिस्कनेक्ट होना अच्छी बात नहीं है ना, तो इसीलिए मैं इन्फॉर्म करके डिस्कनेक्ट करता हूँ सर। हाँ ठीक है, तो हम लोग वेट करते हैं डिस्कनेक्ट होने का, क्योंकि हमको लग रहा है कि गुड्डू सर तो बताए थे कि 2 सेशन एक साथ में चल सकता है। नहीं, एक वो बार उनको, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मैं अभी आपके सामने बात कर लेता हूँ उनसे। हाँ उनको अ, बोलिए शुरू करने के लिए। वी आर रेडी टू लॉग आउट, नो इशू। आप कनेक्ट कीजिए। हाँ, आप कनेक्ट कीजिए। टीम के हर मेंबर को बता दे कि अगर मीटिंग से लॉग आउट होते हैं हम लोग, तो महेश जी कोई एक अलग टाइम देंगे